When is the last time you cried? पहली बात तो मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि मुझे समीना पीरज़ादा के शो में आज आने का मौका मिला। यार आंसू तो आ जाते हैं, रास्ता बदल नहीं, आंसू आ जाते हैं, कभी आपको समझ में भी नहीं आता। इफ़ एनीथिंग ओवर द ईयर्स, अगर आप 10 साल के पीरियड से देखें तो मैं बहुत ज़्यादा सहम गया हूँ। इमेजिन गेटिंग अ कॉल दैट योर मदर एंड सिस्टर आर होम अलोन एंड समबडी इज़ आउटसाइड थ्रेटनिंग टू शूट। मैं जिम में था, एक शख्स मुझे जाते हुए देखा। अब मैं जब वर्कआउट कर रहा हूँ ना, मेरी पेरिफेरल विजन में वो शख्स है और हम लाइक इसने 3 दफ़ा देखा है। वो बाद में आया कि सॉरी आई डोंट वांट टू अप्रोच यू फर्स्ट, आई एम अ ह्यूज फैन। दिस इज़ द प्रॉब्लम। Do you feel lonely? More than lonely, I don't like the person I am becoming. जब आपके बुरे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, अगर आप चल रहे हो, 4 लोग आपको चाकू मारते हैं, अब आपको लगेगा सब मुझे चाकू मारेंगे। Do you want to leave Pakistan? Like, have you ever thought of it? जान है तो जहान। ये मैं फंस गया हूँ ये करते हुए somehow। ना मेरा इरादा था, ना मेरा शौक था, ना मुझे इस मुल्क से इतना इश्क है कि मैं इसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। I need to think about it कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि मुल्क बदल जाएगा, मुझे नहीं लगता मुल्क बदलेगा। I'm quite pessimistic about the future of Pakistan। ना मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, ना मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा मुझे इज्जत मिलेगी। जिन चीज़ों पे लोगों को खुश होना चाहिए, मुझे उससे ड्रेड होना शुरू हो गया। जिस तरह सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं ना, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। Why don't we see any, I don't know, collaborations like sitting together? ये मसला सारा आई थिंक पाकिस्तान में ना एक स्केर्सिटी मेंटालिटी है कि अगर किसी की दुकान चल रही है, आप कोशिश करोगे यार इसकी दुकान में मैं कोई ख़राबी कर दूं ताकि मेरी दुकान चल जाए। आप ये नहीं कोशिश करोगे कि मैं से बेहतर दुकान बना दूं। And what do you think of the family vlogging? मैं इसलिए नहीं हूँ फ़ैन कि मुझे वैसे नहीं पसंद कि प्राइवेसी आप दिखा रहे हो या आपकी सोच है कि हर चीज़ एक कंटेंट है। यही चीज़ें आपको लेके मार देती हैं। लोगन पॉल एक टाइम पे बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर थे। उन्होंने जब एक शख्स को सुसाइड की हुई थी जिसने जापानीज़ फॉरेस्ट में, वो देखा, उनकी फर्स्ट इंक्लिनेशन वाज लेट्स रिकॉर्ड दिस बिकम्स कंटेंट। वो जहन आपको मार देता है, वो आपके रिश्ते मार देती है, वो आपकी सोच मार देती है, वो आपकी रियलिटी मार देती है। बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग एवरीथिंग इज कंटेंट। मैं सुबह उठाऊँ, अम्मी फिसल गई, उनकी टांग पे चोट लगी है, आप ये नहीं सोच रहे अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, आप ये सोच रहे। आज का व्लॉग तो मुक गया। Going through all of this, do you have friends? Shazad, thank you for joining Pakistan Experience. यार टेक ओवर हो गया। ऑल द वे आना पड़ा मुझे यहाँ पर। आप भी इसके बाद अपने कोर्स में तो नहीं लिखेंगे फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस? रीब्रांड मैंने किया उसको। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया आज TCM पर। How does it feel to sit on that side? यार थोड़ी एम्पैथी डेवलप हो गई है गेस्ट के लिए। Okay. बिकॉज मैं तो कंफर्टेबली, लोगों को पता नहीं कि मैं टेबल के नीचे, तो आप कंफर्टेबल चप्पल नंगे पैर बैठे हुए होते हो, लगता है बड़े फॉर्मल बैठे हुए हैं आप। यहाँ पर आकर लग रहा है कि हाँ मुश्किल काम है एज अ गेस्ट। कितनी पॉडकास्ट में लाइक आप गए हैं गेस्ट? मैं नहीं जाता। What is the reason for that? यार द रीज़न फॉर दैट इज़ के कोई किस वजह से बुला रहा है। दैट्स रेलिवेंट राइट। अगर तो कोई इस वजह से बुला रहा है कि कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं और उसी पे पूछे जाओ, फिर उसको ना गलत तरीके से आप स्प्लाइस करके, कट करके, डिसइनजेन्युअसली पोस्ट कर रहे हो अपने क्लिक्स के लिए, ये बोल दिया उसने, ये बोल दिया। आई डोंट लाइक प्लेइंग दैट गेम एट ऑल। प्लस अगर लेट्स से मैंने पॉडकास्ट पे किसी शख्स के बारे में कोई कहा है, अब मैं 6 पॉडकास्ट पे जाके वही बात करूं, उसी शख्स के बारे में पूछेंगे तो लोग बोलेंगे भाई तू तो हाथ धो के इस इंसान के पीछे ही पड़ गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है कि मैं हर जगह जाकर बोलूं वोट फॉर शहजाद, वोट फॉर शहजाद, वोट फॉर शहजाद। तो नेक नियति से जितने हैं, जैसे आप जब बुलाते हैं, शयान हैं, जो बुलाएगा, रिग्रेट भी नहीं किया वैसे एक्चुअली ऑनेस्टली। मैं जितनी पॉडकास्ट पे गया हूँ एवरीबॉडी इज बीन वेरी नाइस, बट वैसे नए लोगों से थोड़ा डर लगने लगा है। बिफोर वी गो इनटू आज की तारीख में, आई वांटेड टू आस्क यू लाइक हाउ आर यू डूइंग लाइक ओवरऑल? Because I have seen, I think the last sort of 1 साल, like I have seen you evolve like I think rapidly. जब लास्ट टाइम हम बैठे उसके बाद ज़रा हार्ड हिटिंग भी हो गया थोड़ा सा। आई फील लाइक पर्सनली मुझे लगता है ज़रा गुस्सा एलिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा। फिर ऑब्वियसली ऑल द कैंपेन्स जो आपके ख़िलाफ़ भी हुई, फिर ज़रा मुल्क के हालात, वो हम लोग सारे ही उससे कितना इफ़ेक्टेड हैं। कराची में रहना वो एक अलग मेरे ख्याल से बड़ा, इट्स अ प्रॉपर काम। सो लाइक हाउ आर यू डूइंग एज ह्यूमन? सर ज़ाहिरी बात है, अपने आप को देखना और अपने आप पे बात करना तो मुश्किल काम है। ऑडियंस
शायद ये नोटिस कर सकती है, तो आपने ये कहा तो मुझे ऑनेस्टली पहली दफ़ा ये ख्याल आया, मेरी नज़र में तो कोई इर्तिका नहीं आया, मेरी नज़र में ना मैं ज़्यादा हार्ड हिटिंग हुआ हूँ, ना मैं ज़्यादा तल्ख हुआ हूँ. इफ़ एनीथिंग ओवर द ईयर्स, अगर आप 10 साल के पीरियड से देखें तो मैं बहुत ज़्यादा सहम गया हूँ. तो अभी कल ही मैं एक अपनी दोस्त से मिल रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं जिस शहजाद को जानती थी लम्स टाइम्स में, ये आपको पता है ना, लम्स ग्रेजुएट्स को मेंशन करना ज़रूरी है, मैं यूनिवर्सिटी भी बोल सकता था, वो तुम इंसान ही नहीं हो आज, क्योंकि आप जिस तरह लोगों के साथ मजाक मस्ती करते थे, ज़ाहिरी बात है उस टाइम तो नहीं आपको इतना सेंस था ना क्या चीज़ प्रॉब्लमेटिक होती है, किस चीज़ का आप मजाक उड़ा रहे हो, अब सीखा है आपने. तो मैं उसको ये बोल रहा था कि अगर मेरे स्कूल के दोस्त तुमसे मिल लें तो बोलेगा ये तो यूनिवर्सिटी वाला बड़ा सहमा हुआ शख्स था, क्योंकि स्कूल में तो मैं मॉन्स्टर था. तो like in what way? यू नो लाइक मजाक मस्ती चल रही होती है. आप आई वेंट टू एन ऑल बॉयज़ स्कूल, तो ऑल बॉयज़ स्कूल का तो कल्चर ऐसा होता है कि यार आपने कभी किसी को यूं लगाती चलते चलते, कभी जी आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऐसे किसी को बॉल मार दी. उस टाइम हमें तो ही नहीं पता दीज थिंग्स आर प्रॉब्लमैटिक. लड़के इसी तरह जीते हैं, इसी तरह बड़े होते हैं, तो वो फिर आप सीखते हो. फिर आप इन टर्म्स ऑफ जस्ट द पास्ट ईयर, आई हैव नॉट नोटिस्ड चेंज in the content that I'm making. One thing I have noticed is के comments, tweets, I think मैं थोड़ा सा ना rude हो गया हूँ in replying to comments. उसकी वजह ये है कि जो हाल ही में कैंपेन्स चली हैं कि मुज़म्मिल के साथ जो हुआ, तो आप किसी के घर के एड्रेस लीक कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि किसी का जानने वाला रिश्तेदार इधर क्रिकेट खेलता है, सारे इस वक्त पहुंचो, और फिर एक शख्स के साथ हो जाता है. मुज़म्मिल की माँ बहन घर पे अकेली थी, एक शख्स घर में आता है, गोली चलाता है. आपको भी पता है कि एक तो वो है कि अपने ऊपर गोली चलाई जाए, गन रखी जाए. हम कराची में रहते हैं, हर कराची वाले पे गन रखी गई है. As horrifying as that experience is, imagine getting a call that your mother and sister are home alone and somebody is outside threatening to shoot. और वो भी पड़ोसी है. इससे बुरी तो कोई फीलिंग नहीं हो सकती ना. जनरली आई एम अगेंस्ट जेंडर रोल्स, बट एक आपका आइडिया तो होता है ना कि जो मर्द है उसे प्रोटेक्ट करना है घर का. तो आपकी माँ बहन घर पे अकेली हैं और कोई बंदूक लेकर आता है और जो कह रहा है कि मैं मार दूंगा. इस पे लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए था पूरी कौम के लिए, एटलीस्ट ऑनलाइन स्पेस के लिए, कि हम जो ये कैजुअली कैंपेन्स बना देते हैं अपने क्लिक्स के लिए कि दिस इज़ अ ब्लास्फेमर, दिस मैन इज़ अगेंस्ट इस्लाम. ठीक है, आपको क्लिक्स तो आ जाते हैं, आपको फॉलोइंग तो आ जाती है, बट उसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. तो वी शुड हैव टेकन अ स्टेप बैक. पीपल शुड हैव बीन लाइक ओके वी डिसएग्री, भले मेरी नज़र में ये बंदा बिका हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट आउट है, इसके पॉलिटिकल ओपिनियन ज़ीरो हैं, फेक का इंटेलेक्चुअल है, लंडे का इंटेलेक्चुअल है, घर जाके आप गोली नहीं मार सकते. और उसको क्या, उसकी फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं मार सकते. इंस्टेड द इंटरनेट डबल डाउन. द इंटरनेट सेड अब इसके साथ हुआ है, अब 4 और लोगों के साथ भी करेंगे. उनमें मेरा नाम था, तलत हुसैन का नाम था, हसन अयूब का नाम था. आई थिंक दीज वर द 3 मोस्ट प्रोमिनेंट पीपल हु आर बीइंग टारगेटेड. एड्रेसेस लीक किए जा रहे थे. सो नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स कि यार मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है. अगर मुझे पता चले कि लेट्स हर कोई जो F11 में रहता है वो मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन F11 में रहने वाले 100 लोग जो हैं उन्होंने मेरे एड्रेस लीक किए हैं, एंड अब मेरी फैमिली तक बात आ गई, मेरी फैमिली वहाँ रहती है. तो अगर कोई F11 का मेरे YouTube पर आकर बाइस्ड भी लिखेगा ना, तो दैट एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग रेड एवरीथिंग हु हैज़ लिव्ड इन F11 हैज़ सेड अबाउट मी will make me respond in a way that I am also not happy. कभी कभी मैं भी जब रिप्लाई करता हूँ ना कि अगर कोई बायस बोलता है तो मैं आगे से यूथ बोल देता हूँ उनको. मैं भी फिर सोचता हूँ कि यार ये मैंने क्यों किया. तो you also reflect back. I do. So I admit that उसमें मैं रूड हो गया हूँ, उसमें मैं ज़्यादा ऐसी बातें कर रहा हूँ जो मुझे भी नहीं अच्छी लग रही. Which is why I've been trying to hire somebody to manage social media so that I don't have to engage with comments or anything that I actively want to disengage with that. In terms of what I say on the mic, I do not think that has changed at all. It's just that कि सेमी पॉडकास्ट में से कभी कभी एक सोलो वीडियो आ जाती है जो थोड़ी
जिसमें थोड़े कॉमेडी रोस्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें एक ज़बान का फ़र्क आ जाता है, पर वो सालों साल का इर्तिका नहीं है। वो 3 साल पहले भी कोई एक ऐसी वीडियो होगी, 4 साल पहले भी कोई एक ऐसी वीडियो होगी, वो साथ ही है, मेरा हिस्सा है। आई वुडंट लीनियर ट्रैक इट इन अ लीनियर वे, बट ऑब्वियसली ऑडियंस इज़ किंग। अगर वो कुछ चीज़ ऐसी नोटिस कर रहे हैं जो मैंने नहीं की, हो सकता है मुझे नहीं नज़र आई। And how are you doing like emotionally? Terrible, like yaar, Talha. And again in context to हालात, podcasting, obviously financial भी आपने देखना है कि यार बंदा मैं कर क्या रहा हूँ ये। तलहा यार, आप तो यही काम करते हो, ठीक है, Those families, relationships. अब आप देखो ना, अगर आप नीचे देख रहे हो और देख रहे हो यार कोई बंदा भाग नहीं रहा, चल रहा है, आप बोल रहे यार मैं तो भागता हूँ, ये भाग क्यों नहीं रहा, ठीक है। अब आपको वो बंदा सिर्फ इतना नज़र आ रहा है, उस बंदे के पैर बंधे हुए हैं, बंधे हुए पैरों के साथ वो जितनी तेज़ चल सकता है वो बंदा कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सब लोग उसके पैर नहीं देख सकते, सिर्फ अपर पार्ट देख सकते हैं, वो तो कह रहे हैं यार हम तो भागते हैं, भाग ही नहीं रहा। तो आप यही काम करते हो, आपको पता है किस किस का फ़ोन कॉल आता है, क्या क्या कहा जाता है आपको, वो एक है। दूसरा, अभी मैंने आपको मुजम्मिल वाले बताया जो हुआ, जिसमें मेरा नाम भी आया, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ऑल द पीपल हु स्पोक अबाउट अस। सेनेट तक में हमारे नाम लेके बातें की गई, सो आई वांट टू अप्रिशिएट द पीपल अक्रॉस द आयल who spoke in favor of us. That does not mean that हमारे कंधे से बंदूक चलाई जाती है। हमारे साथ जो हुआ या जिस तरह की बातें की गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीका पास करते हैं, आई एम अगेंस्ट पीका, उसके कोई फेवर में नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपको पता है कि जितनी वीडियोस बनाई जाती हैं, आप मज़हब की बात करें, शौक़ से करें, हम भी करते हैं, इस्लामिक आइडियाज़ हम भी एक्सप्लोर करते हैं, इस्लामिक एक्सपर्ट्स को हम भी बुलाते हैं। कैजुअली ये बात नहीं कर सकते आप कि ये इंसान कुरान के ख़िलाफ़ है, ये इंसान मज़हब के ख़िलाफ़ है, ये इंसान फितना है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो प्लीज़ थोड़ा सोचें कि हो सकता है आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि यार मैं तो 20 जा सकता था, मैं 19 गया हूँ, पर आपको देख के कोई 25 जाएगा, आपको देख के कोई 50 जाएगा। तो इस वक्त कोई 7 इंटरनेट पे वीडियोस हैं जो इसी तरह की गुफ्तगू काफ़ी खुलकर मेरे बारे में की जा रही है, जो गलत इंसान ने सुन ली तो कुछ भी हो सकता है। नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज़ nobody needs to do anything, right? They just need that idea to germinate in my mind that anyone can do something. ज़रूरी नहीं है कोई कुछ करे, मेरा ये सोचना ही काफ़ी है कि कोई कुछ करेगा। अब मैं अगर बाज़ार में जाता हूँ, अगर तो मैं डर रहा हूँ लोगों से, अगर तो मुझे कोई 2 मिनट देख ले, ये मेरे साथ हुआ, मैं जिम में था, एक शख्स में जाते हुए देखा। अब मैं जब वर्कआउट कर रहा हूँ ना, मेरी पेरिफेरल विजन में वो शख्स है, और आई एम लाइक इसने 3 दफ़ा देखा है, तो मैं एक ऑलरेडी एक पार्ट ऑफ माई माइंड इज़ कॉन्शियस दैट दिस पर्सन एग्जिस्ट्स। वो बाद में आया कि सॉरी आई डोंट वांट टू अप्रोच यू फर्स्ट, आई एम अ ह्यूज फैन। दिस इज़ द प्रॉब्लम नाउ, ठीक है। कि आप वो जब F11 का भी जिक्र कर रहा था ना, जब आपके बुरे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, अगर आप चल रहे हो, 4 लोग आपको चाकू मारते हैं, अब आपको लगेगा सब मुझे चाकू मारेंगे, तो आपका नेचुरल एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग न्यू पीपल that gets colored. So not just podcasts, I also don't go out, I also don't meet a lot of people because I feel like यार इनमें से तो कोई नहीं है जो ट्वीट करता है, इनमें से तो कोई नहीं है जो ये कमेंट करता है, या इनमें से तो कोई नहीं है जिसने वो वीडियो देख ली होगी। कोई फूड पैंडा वाला घर पे आता है, पहचान लेता है, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि इसको मेरे घर का पता है। सो दैट्स नॉट अ गुड वे टू लिव। तो एक तरफ फ़ोन कॉल्स हैं, एक तरफ इंटरनेट कैंपेन है, एक तरफ ये कैंपेन है कि ये जो तनकीद करते हैं अगर एक पार्टी की तो इनको अटैक किया जाए। तो वो सब जब मिल जाता है एंड ऑल ऑफ दैट हैपन्स, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस वाला जो एक्सपीरियंस है ना, आई कैन नॉट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ टैक्सिंग दैट कैन गेट ऑन योर मेंटल हेल्थ। वेक अप इन कोल्ड स्वेट्स एट 2 AM, कोई पड़ोसी ने फूड पैंडा ऑर्डर किया हो, ऐसा लग रहा है मैंने पैसे लिए हैं उन लोगों से, पड़ोसी ने खाना ऑर्डर किया हो और वो गलती से मेरी घंटी बजा दे। अब रात के 2 बजे आपकी घंटी बजी है, आपको लगता है कि आ गए। तो ये एक बिल्कुल हेल्दी तरीका नहीं है जीने का। इससे ज़ाहिरी बात है मेंटल के साथ फ़िज़िकल असरात भी होते हैं। अगर मैं अभी आपको अपना ब्लड प्रेशर बता दूं तो आप चौंक जाएंगे कि इतना भी रेगुलर
रह सकता है. सो या आई वेंट टू द डॉक्टर. दे वर लाइक कि भैया आपके कोई बहुत ही मसले हैं. ऐसे नहीं, कोई मसले नहीं है. जैसे ये मशीन में ख़राबी है. वो 3 दफ़ा मेरा ब्लड प्रेशर लेते हैं. मैं जब हर दफ़ा जाता हूँ जैसे नहीं ये नॉर्मल हो नहीं सकता. मैंने कहा यही है यार, हर दफ़ा यही आता है. सो it's bad. In summary, it's bad. I don't wanna make this podcast about my RR. पर अच्छा तो नहीं. But do you feel lonely? किस तरह? Like as an example, going through all of this, like do you have a support system? Like do you have friends? ज़ाहिर Like बात very है. close friends. दोस्त वगैरह तो हैं. Like एक तो ये ना कि I'm sure you know like a lot of people, but एक होता है ना वो जो like हाँ नहीं वो तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो जीना मुश्किल ही हो जाएगा. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डज एनीबडी अंडरस्टैंड? नो, नॉट रियली. एक फ़ायदा ये है कि जो इंटरनेट कैंपेन जिन लोगों के खिलाफ हो रही होती है, हम लोग वेल कनेक्टेड हैं तो हम लोग एटलीस्ट समझ तो सकते हैं कि यार एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है. बट ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज़ मुज़म्मिल से बात करूँगा या तमकीनात या दिल भाई या अली. बट एटलीस्ट यू नो अभी पिछले 2 हफ्तों में 2 लोग मेरे साथ आके अपनी कहानियाँ बता चुके हैं जिनको उठाया गया था. तो वो एक अच्छा तो लगता है कि सारे साथ बैठते हैं कि अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं कि आपको क्या बोला था, आपको क्या बोला था. बट व्हेन इट हैपन्स यू विल हैव टू गो थ्रू इट अलोन. मोर देन लोनली, I don't like the person I am becoming. I enjoy being out in public. I enjoy meeting new people. I'm interested in new experiences. So agar to I'm letting fear dictate my actions, then it's becoming untenable to live in this country. That's not how I want to live in this country. Do you want to leave Pakistan? Like have you ever thought of it? देखें, जान है तो जहान है. तो अगर तो ऑप्शंस ये हैं कि जान पर आ गई है तो इतना मुझे इश्क नहीं कि कई लोग बोलते भाई तुम क्यों करते हो, तुम बड़े पेट्रियट हो. नहीं, ये मैं फंस गया हूँ ये करते हुए. समहाउ ना मेरा इरादा था, ना मेरा शौक़ था, ना मुझे इस मुल्क से इतना इश्क है कि मैं इसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ. नहीं, मैं आई विल हैव नो क्वाल्म्स अबाउट लीविंग. बट देन इट बिकम्स ना कि लीविंग नहीं है, लीविंग इज़ द स्टार्ट. अपॉर्चुनिटी कोई अच्छी हो, मैंने PhD कर दी, आई एम लुकिंग इनटू PhD प्रोग्राम. सो इफ आई गेट इनटू अ गुड PhD प्रोग्राम, that's something I will do for sure. But have you ever also thought of like pivoting, not doing what you are doing right now, like let's say these political stuff, and let's say I don't know, move into, जैसे जुनैद के साथ you did a podcast, like a business or any other. Obviously that's the core of what you do, but like थोड़ा सा कुछ I don't know slow down होना या I don't want to do this for a तलाक नॉन पॉलिटिकल क्या होता है? जिस तरह जुनैद से भी जब गुफ्तगू चल रही थी, कहीं ना कहीं तो एवरीथिंग ज़ाहिरी बात है ना. आप अगर बात कर रहे हो इकॉनमी की, आप अगर बात कर रहे हो बिज़नेस की, मसला ये नहीं है कि इस टॉपिक पे ना बात करो. मसला ये है कि जब तलवार सर पे लटकनी शुरू हो जाती है ना, एंड यू आर चेकिंग एवरी सिंगल वर्ड यू से, तो वो जो एक ब्रीजन क्वालिटी थी द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की कि यार खुलकर बात की जा रही है, जो सच है, जो सबके सामने नज़र आ रहा है, जो एम्परर नंगा है सबको नज़र आ रहा है पर कोई बता नहीं रहा, हम खुलकर बोल रहे हैं भाई नंगा है तू. जब वो क्वालिटी ही नहीं रहेगी तो इस तरह तो 10 करोड़ पॉडकास्ट हो रही हैं जिसमें गेस्ट आते हैं, 1 घंटा बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच, घर चले जाते हैं. वो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट फॉर्मेट. येस, देयर आई हैव अदर इंटरेस्ट. तो लाइक स्पोर्ट्स, फुटबॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस तरह खेलती है, इस वजह से मैंने स्पोर्ट्स चैनल नहीं खोला. अगर तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत रही होती तो मैं बड़े शौक से खोलता, क्योंकि जब मैं उनका मैच देखता हूँ उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, कंटेंट बना नहीं सकता. बट या स्पोर्ट्स, फूड, दोज थिंग्स आई वुड डू. एंड व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली? लाइक व्हाट डू दे थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस? यार मेरी फैमिली की अच्छी बात यह है कि उन्होंने रोका नहीं. ऐसा भी नहीं था कि एक्सटेंड ऑफ योर मेंटल हेल्थ या ओवरऑल, ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी लाइक आर दे नॉट सॉर्ट ऑफ. हाँ, जाहिर बात है वो कभी कभी के यार छोड़ दो या ये ना बोलो कि ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया. बट दे ऑल्सो नो मी, राइट? लाइक द सिंपलेस्ट आंसर एज टू वाई आई स्टिल डू इट इज़ बिकॉज आई डोंट नो हाउ नॉट टू. कि
अगर तो अगर पुराने ज़माने में होते और बादशाह सलामत होते, हमने इन लफ्ज़ों को थोड़े गाली बना दिए, कोर्ट जेस्टर, मस्खरा, कमेडियन, बट मेरे लिए एजाज़ की बातें हैं, बिकॉज द फूल इज़ हु कैन टेल द किंग। किंग लियर को जिस तरह फूल बताता है कि भाई आप बेवकूफ़ आदमी हो, तो मेरे अली आफ्ताब सईद कहता है कि तुम्हारा मसला ये जान जाए पर जुमला ना जाए। तो मैं उस तरह का आदमी हूँ कि अगर पुराने ज़माने में बादशाह के दरबार में होता और बोलता कि भाई मरने से पहले कुछ कहना है, तो बोलता बादशाह साहब आपकी ना शलवार में सुराख है। तो मुझे पता है मरना है, पर यार ये मैं बोल के मरूंगा। तो बस ये जो एक इंक्लिनेशन है ना, इसने ज़िंदगी में भी मरवाया, और मुझे लगता है कि अब पॉडकास्टिंग में भी यही चीज़ मरवाएगी कि सर मुंह बंद नहीं होता मेरा। आखिरी रिगरस किस्म का थ्रेट क्या मिला? एक तो डिजिटल है ना, लाइक डू यू आल्सो गेट अ कॉल्स लाइक डायरेक्टली ऑन योर फोन? देखें, अगर तो जिस तरफ सबका इशारा होता है, मुझे औरों का एक्सपीरियंस नहीं पता। एक तो ज़रा एस्टैब्लिशमेंट है ना, कोई एजेंसी एस्टैब्लिशमेंट फ़ोन करके, अगेन आई डोंट वांट टू स्पीक टू एवरीबॉडीज़ एक्सपीरियंस, बट जहाँ तक मेरा इल्म है एस्टैब्लिशमेंट फ़ोन करके इस तरह, हाँ आप यूके यूएस में बैठे हुए हैं जहाँ रसाई नहीं है तो शायद हो, इतना बेसिक नहीं होता कि एस्टैब्लिशमेंट आपको फ़ोन कर रही है, मैं एस्टैब्लिशमेंट बोल रहा हूँ 6 बजे बाहर नहीं निकलना, इस तरह नहीं होता। चीज़ें आपको कुछ समझ में आ जाती हैं, कुछ पता चल जाता है। कभी दोस्त फ़ोन कर देते हैं, दोस्त फ्रॉम द न्यूज़, ये आपको भी आते होंगे। नहीं, मुझे तो कॉल डायरेक्ट भी आती हैं, डायरेक्ट भी आती हैं। मैं ये किया क्या आपने? आई थिंक इस्लामाबाद और मे बी ये भी है कि वी आर मोर मे बी क्लोज टू। आई एम सेइंग डायरेक्ट थ्रेट आपको आए फ़ोन पे, डायरेक्ट फ़ोन पे थ्रेट आए कि मार देंगे, मार नहीं देंगे, मतलब जिस तरह के, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कि वी आर वाचिंग टाइप, इस तरह आता है। मतलब ब्रो लाइक आर यू फकिंग किडिंग मी, लाइक व्हाट इज दिस? अच्छा नहीं, फकिंग किडिंग मी टाइप भी नहीं आया मुझे, मैं आपको सुनाता हूँ बाद में। अच्छा नहीं, पर मैं आपको ऑफलाइन बता सकता हूँ कि क्या हुआ है। बट हाँ नहीं, फ़ोन से ज़्यादा, लेट्स जस्ट से फ़ोन से ज़्यादा भी हो चुका है। बस आई थिंक मैं यहीं पे रखना चाहूँगा। तो कभी कभी जब लोग कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं, हम लाइक तुम्हें कैसे पता कि मेरे साथ नहीं, तुम तो मेरे साथ 24 घंटे नहीं होते, ठीक है, तो हर चीज़ तो नहीं न्यूज़ पर आती। अरे मुझे भी यही होता है कि कुछ ऑब्वियसली लाइक वी आर आल्सो फ्रॉम अ जर्नलिस्ट कम्युनिटी, कुछ लोग मुझे लगता है कि वो इतनी सी बात को इतना कर देते हैं, जैसे लिंक्डइन पे ना बात इतनी सी, आई हैव जॉइंड अ कंपनी, उसकी एक तमहीद नहीं मानते। सेम विद दिस, क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? नहीं मतलब आई मीन बट इट्स जस्ट लाइक आप हर लाइव स्ट्रीम पर उसको रगड़ते रहते हैं बेचारे को। नहीं किसे? जो लिंक्डइन पे जिसका जिक्र किया। मैं जनरल सबको पता है। नहीं मैं एक्चुअली जनरल बात कर रहा हूँ, लाइक वो भी जनरल ही थे, आई मीन सॉरी जनरल के थे। मैं तो जेन्युइनली मुझे लगता है कि हमारे मतलब मेरे पास एहसानुल्लाह एहसान के वॉइस नोट्स पड़े हैं, मेरे पास एस्टैब्लिशमेंट के भी पड़े हैं, मेरे पास पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा आई थिंक मेरे साथ जिससे मुझे लाइक बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए वो इंजीनियर मिर्ज़ा वली पॉडकास्ट। सो वो आई डेड, वो ट्विटर के ऊपर 10 दिन बाद उसके क्लिप्स जोड़े, 9-10 मुहर्रम था, और कहा जी 9-10 मुहर्रम को देखें इन लोगों ने क्या किया, उसने इमरान खान को हिटलर का उसमें, और वो सारा, और वो पुराने क्लिप्स लोगों ने जोड़े, नए जोड़े उनके, और उसके बाद कॉलें आपको आने लगी कि मतलब मैं था भी कराची में, और एक बंदे ने मुझे सुबह 6 बजे को तो बता दो है किधर अभी, और मुझे लिटरली पहले लगा कि 6 बजे मैंने ड्राइवर बुलाया हुआ है, वो कंपनी है वो भेजती है, मैंने कहा जी मैं होटल, मैंने कहा सॉरी आप हैं कौन, तो ये तो मतलब so we don't also like, at least for me I don't मतलब you know cash these things out because I see that as कि यार it's a long term thing, आप like आप जितना में भी करेंगे शायद उसका रिबटल या शायद उसका नुकसान और भी हो सकता है। So जो आप ऑफलाइन भी पूछ रहे थे ना कि पॉडकास्ट से तो नहीं होता इधर उधर, आई डू अ लॉट ऑफ वर्क इन जनरल। कभी कोई कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट आ जाता है, कभी कोई ऐड लिखना होता है, कभी कोई ड्रामा लिखना होता है, तो ये ज़्यादातर कॉर्पोरेट काम होता है। अगर तो मैं एक हार्डकोर जर्नलिस्ट हूँ, राइट, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा है कि किसी इंसान का दुख भी हो ना, हमें उसमें सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव नज़र आता है कि ये फेम के लिए कर रहा है। मुख्तारा माई के साथ जब हुआ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बोला कि ये असाइलम लेने के लिए करवाती हैं। आप सोच सकते हैं कि यार इफ़ यू कांट इमेजिन इट, गो एंड वॉच दिल्ली क्राइम, ट्राई एंड सिट थ्रू दैट डॉक्यूमेंट्री, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग टू गो थ्रू द, आई थिंक द वर्स्ट थिंग दैट कैन बी डन टू अनदर पर्सन, ये आप असाइलम के लिए करते हो। उसी तरह अगर किसी को
चोट लगाई जाए, उठाया जाए, फेम के लिए कर रहा है. Where this comes from is that the culture we've created on social media, people are ready to do anything for fame. People are ready to do anything for money. So they assume everybody is the same. फेम के लिए कर रहे हैं, फेम के लिए कौन चाहता है? तो क्योंकि चलें, अगर तो मैं एक हार्डकोर जर्नलिस्ट होता तो एक तमगा होता. आज मैं काफ़ी जर्नलिस्ट का बैठा हुआ था, वो भी अपनी कहानियाँ सुना रहे थे 80s तक की. आई गेट कि उनके लिए तो बैज ऑफ ऑनर है और होना भी चाहिए कि यार आप ज़ियाउल हक ने जेल में डाला, उसने जेल में डाला. अगर तो आप मल्टीपल रिजीम्स में जेल गए हो, यानी फिर तो आप बहुत ही अच्छे आदमी हो ना, बिल्कुल ही प्रिंसिपल्स पे खड़े रहे हो. मेरा प्रॉब्लम ये है कि यार मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि मेरा काम और भी होता है. How do you define yourself? Like a journalist, podcaster, analyst, activist. पर्सन, आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरा इंस्टाग्राम ट्विटर बायो पर्सन था, पर्सन डॉट. ये तो लोगों का काम है डिफ़ाइन करना. जर्नलिस्ट मुझे एक भारी लफ्ज़ लगता है, मैं जर्नलिस्ट नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि जर्नलिस्ट फिर बच्चोती नहीं कर सकता, राइट. लाइक अभी मुस्तफ़ा भाई के साथ किसी ऐसी फ़न एपिसोड में आई वाज लाइक हाँ वो रात को खान साहब जेल में थे और फिर पता नहीं क्या कुछ एक हमने एमी स्टोरी सुना दी, राइट. अब वो टोन से एक तरीके से सबको पता है कि मजाक है, पर अगर कोई लिख दे कि शहजाद ने ये बोला है, अब तो मैं शहजाद हूँ ना, पर अगर ये हामिद मीर होते, हाँ वो तो चीज़ ही होती है. तो वंस यू से आई एम अ जर्नलिस्ट, आपकी बात की क्रेडिबिलिटी होती है. Do you feel like you are more inclined toward the activism side? एक्टिविस्ट भी आई थिंक वो मेरी ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं, सबकी अपनी ज़िंदगी होती है. मेरे नज़र में अच्छे एक्टिविस्ट, या यू नो आई डोंट वांट टू गेट कीप द वर्ड, बट एटलीस्ट इन माय ओपिनियन एन एक्टिविस्ट इज समबडी हू इज आउट इन द स्ट्रीट्स. So this is why I really salute the courage of people who march, people who protest, people who sit outside press clubs, because मैं वो नहीं करता. तो अगर तो मैं वो नहीं कर रहा तो एक्टिविस्ट, digital activism as well. I mean, अब तो दुनिया में activism is easy to do ना, is much easier to do than physical activism. तो वो भी भारी लफ्ज़ है, मैं अपने साथ नहीं जोड़ना चाहता, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहे हैं, और ये भी एक बैज ऑफ ऑनर है जो आई थिंक मैं उसके काबिल नहीं हूँ. कमेडियन मुझे लफ्ज़ इसलिए अच्छा लगता है कि देखें, लोग कहते हैं भाई मुझे फ़नी नहीं लगते, सर इट्स मैटर ऑफ टेस्ट, राइट. अगर आपको खुशदिल की बैटिंग नहीं पसंद तो आप बोल सकते हो बुरा बैट्समैन है. आप ये तो नहीं बोल सकते सेल्फ प्रोक्लेम बैट्समैन. अबे बैट्समैन तो है, बुरा है अच्छा है, वो फिर आगे देखना चाहिए. कमेडियन आई एम कंफर्टेबल यूजिंग दैट वर्ड. मुझे लगता है कि एक तो इज़्ज़त भी बहुत है मेरे दिमाग में उस लफ्ज़ की, रोल भी मुझे उसका बहुत ज़रूरी लगता है माशरे में. और वंस यू कीप कमेडियन फर्स्ट, आप इन पिटफॉल्स में भी नहीं पड़ते कि जी मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक सीनियर एनालिस्ट हूँ, मैं एक जो भी हूँ. और फिर साथ साथ आपके पास ये भी लाइसेंस होता है कि कभी कभी आप मस्ती में भी बोलने बातें विदाउट इट यू नो बीइंग लाइक कौन बात कर रहा है. अब जिस तरह अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, स्कॉलर हैं, वो इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद, इसीलिए मसला है कि कभी कभी वो मेंबर पे बैठकर अगर मजाक कर रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम, दैट आप मेंबर पे बैठकर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद ये बात कर रहे हैं. नादर अली अगर वही बात करें मुझे मसला नहीं है, नादर अली का काम ही यही है. मुफ्ती तारिक मसूद अगर वो बोले तो वो मसला है. वो बाद में ये नहीं बोल सकते मैं मजाक में कह रहा था कि 4 साल की बच्ची, क्योंकि वो 4 साल की बच्ची से भी करवा दो, मुफ्ती तारिक मसूद इस्लामिक स्कॉलर ने कहा है, तो सॉर्ट ऑफ आप एक खुदा के नुमाइंदे बन के बात कर रहे हैं. उसी तरह आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो द मोमेंट यू से आई एम अ जर्नलिस्ट, द अजम्पशन शुड बी कि यार ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही है या टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर नॉलेज है. आई होल्ड माई सेल्फ टू दैट स्टैंडर्ड. मैंने अपनी सारी पॉडकास्ट में जो जेन्युइन मैंने बात की है, आई होल्ड माई सेल्फ टू दैट स्टैंडर्ड. कोई भी बात कभी भी किसी को गलत लगी हो, बग़ैर एविडेंस लगी हो, प्रूफ कर दें मुझे एविडेंस के साथ. आई स्टैंड बाई एवरीथिंग आई हैव सेड एंड आई विल प्रेजेंट यू द एविडेंस फॉर एवरीथिंग आई से एज वेल. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव फन इन माई लाइफ. तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर दफ़ा यूँ सीरियस मुँह बनाकर कोई सीरियस बात करूँ. मजाक मस्ती भी ज़िंदगी में चलनी चाहिए. When is the last time you cried? When's the last time I've cried? पहली बात तो मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि मुझे समीना पीरज़ादा के शो में आज
करने का मौका मिला यार, आंसू तो आ जाते हैं, रास्ता बदल नहीं, आंसू आ जाते हैं, कभी आपको समझ में भी नहीं आता, कभी आप कोई अच्छी गज़ल सुन लेते हैं, कभी आप कोई अच्छा गाना सुन लेते हैं, लाइक इसमें तो कुछ ऐसा था भी नहीं। तो अब वो तो नहीं होता कि आप बैठ कर एक नहीं, but you also ponder ना कि भाई where is this coming from? No, I just feel and I let it happen, and I'm always. Are you a person like you feel a lot like about things? I think एक आर्टिस्ट होता ही सेंसिटिव है। आप किसी भी तरह के आर्टिस्ट हो, आप कुछ चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, आप ज़्यादा सेंसिटिव होते हो। तो हाँ, गुड आर्ट मूव्स मी, दैट्स एनी काइंड ऑफ आर्ट, अ गुड फिल्म, अ गुड सॉन्ग, वो मुझे एक ना डीपर लेवल पर कनेक्ट करता है। अभी मैं मिकाला सेन के कॉन्सर्ट पे गया था यार, वो सो गुड, अंदर से ना एक कनेक्शन मेरा बना म्यूजिक के साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी लाइक एज अ पर्सन? हाथ की मैल देखिए यार, ये बातें जो है ना, ये कहना रिच लगती हैं, क्योंकि जिसके बच्चा बीमार है और इलाज के पैसे नहीं है या खाना खाने के पैसे नहीं है, उसके लिए मैल नहीं है, उसके लिए मैल नहीं है। लेकिन यार पैसा हैज नेवर बीन द इंटरेस्ट, यू नो, कब लाइक। But is that relationship sort of changed over time? Like let's say graduation से लेके अभी तक, or is it a same framework which you have? Because एक तो ये ना कि यार अब बना लिया, देख लिया, अब चलो कम भी है। नहीं यार, मैं लम से ग्रेजुएट होने के बाद गद्दों पे सो रहा था अपने दोस्तों के घर पे, ज़मीन पे सो रहा था, बिकॉज आई वांट टू परसू द आर्ट्स, आई वांट टू डू कॉमेडी, आई वाज डायरेक्टिंग LGS में, उस टाइम में थिएटर प्लेस डायरेक्ट कर रहा था। तो उस टाइम मेरे पास मौका था कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर एक अच्छी डिसेंट नौकरी करके उस बात पे चला जाऊं। मैंने अपना मास्टर्स किया थिएटर में, वो उसकी जगह मैं अगर MBA कर लेता। तो जो मेरे लाइफ डिसीजंस रहे हैं वो देखें, पैसा ज़रूरी है, आपने खाना आपने बिजली का बिल देना है। मैं लम से जिस दिन से ग्रेजुएट हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी पैसा अपने घर से लिया हो। वैसे ही चले आप, खाना पीना खा लिया, या ऑब्वियसली आई एम नॉट पेइंग रेंट, आई एम नॉट पेइंग इलेक्ट्रिसिटी, बट मैंने लिया नहीं। हो जाता है गुजारा जिस तरह भी, थोड़ा कम में कर लेंगे बट कर लेंगे। लेकिन पैसे ने कभी मेरी डिसीजन डिक्टेट नहीं किया। जिस तरह मेरी पॉडकास्ट भी है, मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ ऑन एवरेज कहूँ, आपको हेडलाइन मिल जाएगी, बट आई थिंक ऑन एवरेज मैंने हर महीने 20-25 लाख का तो काम बना किया होगा, और मैं इतने कई महीनों में नहीं बनाता शायद, लेकिन फॉर डिफरेंट रीजंस, राइट। लाइक अभी जिस तरह वो बॉयकॉट कैंपेन चल रही थी, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे आए थे जिनका उनमें लिस्ट है, मैंने मना किया। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स आई थी, बट ऑब्वियसली यू कांट वर्क विद दोज ब्रांड्स। फिर साथ ही साथ दूसरी तरफ के भी ब्रांड्स आए थे कि हम पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, आप फ़लस्तीन पे बात कर रहे हैं। वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वीडियोज़ ऑन पैलेस्टाइन वाज मेरी पहली प्रोटेस्ट कराची में मैंने ऑर्गेनाइज़ कराई थी, और बोला आप इस सब को लिंक कर दें हमारे प्रोडक्ट के साथ और आप इस कैंपेन का हिस्सा हो जाएं। वो अंदर से गंदा लगता है ना। फिर सोशल मीडिया स्पेस पर, डिजिटल स्पेस पे सबसे बड़े स्पॉन्सर रियल एस्टेट वाले होते हैं, तगड़े पैसे देते हैं, वो आप नहीं कर सकते। फिर बेटिंग कंपनी आती हैं। तो अगर ये आप क्वेरीज रैकअप करना शुरू करें तो आई थिंक ऑन एवरेज आराम से 20-25 लाख की क्वेरीज हर महीने आती हैं, जो आप कॉन्वर्जेशन नॉन स्टार्टर होता है कि यार ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो अगर तो पैसा सिर्फ क्राइटेरिया होता, पैसा एक ज़रूरत है, ज़ाहिरी बात है, आप पैसे के लिए भी काम करते हो, पर पैसा नहीं डिटर्मिन करता है कि मैं क्या काम करूँगा या क्या काम नहीं करूँगा। बट हाउ डू यू मेक मनी? सो लेट्स से जो लोग पॉडकास्ट देखते हैं, वो अक्सर लोगों को ये होता है कि यार ये पैसे बनाता कैसे है बंदा। सो व्हाट आर योर सॉर्ट ऑफ एवेन्यूज? देखें, एक तो ऑफ कोर्स यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, ठीक है, दैट्स प्रोबब्ली 20-30% ऑफ योर टोटल। नहीं, देखें इसाक डार साहब की बहुत मेहरबानी है जो उन्होंने डॉलर डबल किया ना। अब देखें $1000 तो मेरे ख्याल से होमलेस इंसान भी इससे ज़्यादा बना लेता होगा अमेरिका में, सिर्फ भीख मांग कर। पर वो पाकिस्तान में आके 3 लाख रुपए हो जाते हैं। 3 लाख रुपए एक तगड़े वो हैं। मेरे यूट्यूब के अगर आप मैट्रिक्स निकालें तो $1000 से तो मैं ऊपर ही हूँ। तो वो घर वैसे कितने हैं, मतलब 1000-2000 कितने? यार ये किस किस्म की बातें हैं भाई, लाइक अ CPM
समीना पीरजादा के बाद में नादिर अली पॉडकास्ट पर मैं आ चुका हूँ. Not quoting, like just to like understand for audience के, because लोगों को लगता है ना कि यार अगर views probably 1 million एक बंदे के 100,000 है तो शायद $100,000 भी साथ साथ ना. नहीं इतना नहीं होता. I think $2,000 is a good figure to start with, but वो ऊपर नीचे हो जाता है. साथ ही साथ हमारा Patreon भी है, ठीक है. तो वो उसको अगर आप उर्दू पाकिस्तानी PKR में ट्रांसलेट करें, अच्छा डिसेंट अमाउंट, राइट. $2,000 6 लाख रुपए. 6 लाख रुपए में अच्छा खासा गुजारा हो जाता है. अभी आप आज आए हुए हैं, आपने देखा है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, किस तरह रह रहा हूँ. इसमें कोई पैसे लगते नहीं हैं इससे ज़्यादा होने के. So Patreon is one, YouTube monetization is one. And then I do a bunch of my own work ना. I write. अभी मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ जिस पे जो मैंने कोट किया है, अभी जो मैंने आज सारे नंबर्स बताए हैं उससे ज़्यादा है जो मैंने कोट किया है. अभी वो लेट्स से इफ द डील वर्क्स आउट, एड्स लिखता हूँ मैं. फिर कभी कोई कंसल्टेंसी का काम आ जाता है तो इधर उधर से ला मालिक घर वर चल जाता है. नो कंप्लेंट्स. ई-कॉमर्स नहीं सोचा आप देख रहे हैं ऐसे जैकेट्स जो है ना, रास्ता की जैकेट्स आए हैं, ऐसे थोड़ी आते हैं, ऐसे थोड़ी आते हैं. नहीं देखें, Is this a gift or did you? दिस वन आई बॉट. Okay. पिछला वाला जो मैं पहनता था वो गिफ्ट था. तो फिर मुझे यही लगा लाइक यार उन लोगों ने 3 चीज़ें भिजवाई हैं तो कुछ पैसे मैं भी खर्च करके तो ऑन एवरेज तो मुझे आउटफिटर्स इतने ही पड़े रास्ता के कपड़े, क्योंकि 3 उन्होंने भिजवा दिए थे, 2 मैंने खरीद लिए. तो ऑन एवरेज आउटफिटर्स वाली प्राइसेस में मुझे रास्ता मिला हुआ है. यार देखो ना, मसला ये है कि अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है. तो अगर तो आप लाइक 1, 2, 3, 4 लाख जो अमाउंट है ना, अच्छा जी लिफाफे ले लिए, सर ये कोई अमाउंट है नहीं. कोई भी यूट्यूबर ऑफ अ डिसेंट साइज वो नहीं बिकेगा इसमें. लेकिन लोगों के लिए थोड़ा ताज्जुब हुआ था जब वो नंबर आया कि जुनैद अकरम की जो वीडियो है वो अपेरेंटली 25-30, एटलीस्ट इंटरनेट पे ये रूमर्स चल रहे थे, तो बड़े लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था. यही नंबर्स हैं. तो अगर तो कोई बिक रहा है तो इन नंबर्स में बिके ना. ये 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इसमें तो कोई नहीं बिकता है यार आजकल, अनलेस कोई एक आई डोंट नो. But you also get offer from political parties. पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैंपेन्स इज़ अ नॉन स्टार्टर. तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी गवर्नमेंट के इदारे से एसोसिएटेड क्वेरी भी आती है ना, तो वो मैं उसी वक्त माजरत कर लेता हूँ. इट्स अ नॉन स्टार्टर फॉर मी, बिकॉज वो आपकी क्रेडिबिलिटी हर्ट होती है उस तरह से. इवन अगर इतने पॉलिटिशियंस आए हैं, आई एम श्योर कई पॉलिटिशियंस PR में भी जाते होंगे. मैंने ना कभी किसी पॉलिटिशियन से पैसे लिए हैं उनकी पर्सनल ज़ात से, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिए हैं, ना कभी किसी इदारे से लिए हैं, ना कभी इवन गवर्नमेंट एसोसिएटेड चीज़ों से लिए हैं ना. कभी अभी वो सिंध पब्लिक हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क. तो उनके CEO आके बात करना चाहते थे. द ओनली रीज़न आई सेड नो, इट वाज फ्री. आज लाइक लोगों को लगेगा कि यार ये PPP से पैसे लेकर ये बात कर रहा है. तो इनफैक्ट अब तो उल्टा है कि बंदा और कोशिश करता है कि ना बात की जाए. अभी कुछ मरियम नवाज़ के अच्छे इनिशिएटिव्स मैं देख रहा था, पर मैंने नहीं तारीफ़ की कि आज लाइक यार अगर बंदा तारीफ़ भी कर दे तो लोग बोलेंगे ये देखा बिक गया. But you do branded थोड़ा बहुत content like paid podcast कुछ. Very, and that's the only model obviously. मतलब यार even internationally people very rarely. I think साल में मैंने कोई 3 की होंगी. Okay. वो भी इस तरह से कि अगर तो कोई इंडिविजुअल है उसको इंडिविजुअल PR करनी है अपनी, ठीक है. That's pretty much. business है let's say कि जो politically या social. हाँ, I'm very open to businesses coming on, right? वो आती नहीं है. बट अगर तो मुझे कोई इस बिजनेस से मसला नहीं है, कोई बेटिंग ऐप नहीं है, कोई मैं कर लूँगा. बट वो क्वेरीज आती नहीं है. बट आई हैव डन इट फॉर माई इंस्टाग्राम. तो ब्रांड्स का काम वहाँ आ जाता है. एंड देन इंस्टाग्राम पे अच्छे पैसे मिल जाते हैं आपको. एक ब्रांडेड वीडियो उसमें लिखा होता है इन केस पीपल स्टार्ट हंटिंग, उसमें पेड पार्टनर सब कुछ स्पेसिफाई करके आप करते हो. हाउ कैन वी स्केल पॉडकास्ट और ये जो क्रिएटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? बिकॉज अब आप इंडिया की एग्जांपल देखो,
वहाँ राज शमानी और बीर बाइसेप और निखिल, इनके अब मैं बिहाइंड द सीन्स देख रहा जो इनके DOPs ने अपने लगाए हुए हैं। किसी की 20 लोगों की टीम है जस्ट फॉर द पॉडकास्ट, बाकी उनके बिजनेसेस तो अलग हैं। अब पाकिस्तान में तो आई थिंक गिने चुने हम मेरे ख्याल से पॉडकास्टर्स हैं, गिने चुने तो वैसे मतलब कर तो सब रहा है, सेकंड थर्ड टियर बहुत है, बट जो रेगुलरली और अच्छे गेस्ट के साथ मुजम्मिल ने भी ऑलमोस्ट कम कर दिया मेरे ख्याल से। शयान कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो। जुनेद तो बहुत कम है, ऑन एंड ऑफ है। आई एम सेइंग लाइक जो फुल टाइम है, एवरी वीक वन एपिसोड इश। यार मुझे भी यही लगता है, बट देन यू नो वंस यू स्टार्ट हंटिंग आपको पता चलता है कि सेकंड थर्ड टियर बहुत है। आई एम सेइंग लाइक आप टियर कैसे डिटरमिन कर रहे हो? टियर में जिसमें अच्छे क्वालिटी गेस्ट आ रहे हैं, मतलब ये आप कैसे डिटरमिन कर रहे हो कि क्वालिटी गेस्ट हैं या नहीं? मतलब एज एन एग्जांपल, इफ यू आर सिटिंग विद टॉप 10 पॉलिटिकल पीपल और इवन बिजनेस में भी, लेट्स से आप इफ यू आर डूइंग विद द CEOs और इफ यू आर डूइंग विद द सोशल एक्टिविस्ट जिनको पब्लिक जानती है, तो ऐसे तो काफ़ी नहीं कर रहे यार अभी। मुझे तो नहीं, मतलब अब देखो एंटरटेनमेंट साइड पे एक अपने होंगे ना, उनके टॉप साइड होंगे, ठीक है। अभी वो जो हैं तो बहुत सारे, लाइक अगेन इट्स अ जॉनरा थिंग, लाइक नादिर अली पॉडकास्ट इज अ सर्टेन जॉनरा, तो अब उस जॉनरा में बहुत ज़्यादा सारे लोग हैं। अब जो बरकत उज़मी बैठकर करते हैं वो भी उसको शायद पॉडकास्ट ही कहते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट टिकटॉक के बड़े लोग आ रहे हैं। फिर अगर शाविर जाफरी बैठकर कर रहा है वो भी एक पॉडकास्ट ही है। तो पॉडकास्ट तो कहने को एक सिर्फ फॉर्मेट है। आई थिंक वंस वी स्टार्ट पिकिंग आउट कैटेगरीज, आई थिंक हर कैटेगरी में हमें 10-15 बड़े लोग मिल जाएंगे। एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस, लाइक वेयर डू यू सी दिस हेडिंग? डू यू थिंक कि अल्टीमेटली हम लोग पॉलिटिकल टॉक शोज को सॉर्ट ऑफ नॉट टेक ओवर, दैट्स नॉट अ राइट वर्ड, मतलब लोग कहते हैं टीवी बंद हो जाएगा, बट लाइक समहाउ उस लेवल पे आ सकते हैं अगले कुछ सालों में? पाकिस्तान जो है ना वो एक बहुत यूनिक जगह है। कभी दुनिया भर में आप आई गेस ट्रेंड्स ट्रांसपोज कर सकते हो, पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते। जब पूरी दुनिया डिजिटल जा रही थी, मैं जाके चैनल्स को बोलता था यहाँ डिजिटल जाएगी, इधर लाइक नहीं जाएगी। मुझे जो अब चल रहा है ना डिजिटल लैंड्सकेप, मुझे लगता था पाकिस्तान में 10 साल पहले हो जाएगा, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। और मैं चैनल्स को जाके बोलता था आप देखें 2015, 16, 17, 18 की बात है, मेरी बड़े चैनल्स के टॉप मैनेजमेंट से बात हुई, एसिड आप तो डाइंग ब्रीड हैं जैसे हम देखते हैं। 10 साल बाद भी TV इज़ किंग, ठीक है, बिकॉज दे मैनेज टू कंट्रोल द सिस्टम। OTTs आए, उन्होंने वही सिस्टम ही गायब कर दिया, OTTs ही बंद करवा दिए कि फ़ॉरेन OTTs यहाँ आ ही सके। ZEE5 ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, आपने ZEE5 भी बैन करवा दिया। तो ये जो एक कंट्रोल्ड कॉन्ग्लोमरेट्स है ना पाकिस्तान में, ये चीज़ों को आने ही नहीं देते। गवर्नमेंट के अलावा ये लोग भी कहीं ना कहीं इनका हिस्सा है। जाहिरी बात है राइट, उनके इंटरेस्ट हैं। अब अगर हम देखें क्यों लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं ओवर टेलीविज़न, कि यार जो एलिफेंट इन द रूम वाला मुहावरा है, इट्स दैट राइट, कि 2 लोग बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में बड़ी गुर्बत है, कोई आके बोले जी PSDP का बजट बढ़ा दें ये वो। अब 1.5 घंटे की आपने ये देखी एपिसोड जिसमें 4 लोगों ने आपको बताया PSDP बड़ा मसला है, आप बजट खोल के देखें, बोले अबे जो सबसे बड़ा पार्ट है वो तो बोला ही नहीं तुमने। तो जो सबको नज़र आ रहा है सच क्या है, जो देखने वाले को पता है, सुनने वाले को पता है, फिर भी हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि जो टॉक शो पे बात हो रही है वो सच है। लोग भी बेवकूफ़ नहीं, उनको समझ में आ गई, सो दे टर्न टू पॉडकास्ट। अब आप ऐसे कवानीन ले आए हैं, अब आपने ऐसी हरकतें की हैं कि पॉडकास्ट पे भी उस तरह से खुलकर वो बातें नहीं की जा सकती। आप भी फेस कर रहे हो, मैं भी फेस कर रहा हूँ। तो अगर हमने भी बैठकर उसी तरह के शोज़ करने हैं जो TV टॉक शोज़ पे होते थे या रेप्लिकेट करते हैं, साथ ही साथ आपने तो अभी हमारा नाम लिया एज इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स राइट, जो ये डिजिटल चैनल्स बन रहे हैं। एक तो चैनल्स हैं जिनके डिजिटल चैनल्स बन रहे हैं, एक और नए आ रहे हैं। कभी कोई रियल एस्टेट वाले हैं, अभी सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर भी आ चुके हैं, आपको भी उस चैनल का नाम पता होगा। कंटेंट बहुत अच्छा बन रहा है, पर हमको पता है कि कौन बना रहा है। जी मलिक रियाज का है ना, राइट? आई मीन देयर आर रूमर्स बट हां 70 फ्रॉम व्हाट आई फ्रॉम, ठीक है। तो अब मैं मलिक रियाज से तो नहीं कम्पीट कर सकता ना। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो लगता है कि इंडिपेंडेंटली बने हैं, वो तो क्या किसी फॉरेन गवर्नमेंट के हैं? हाँ ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट का है, इंडिपेंडेंट सऊदीज नहीं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। फॉरेन गवर्नमेंट का इस्लामाबाद से भी ऑपरेट हो रहे हैं, जो आपको भी पता होगा
मुझे I know the BBCs and the Saudis और वो British, but सऊदी का कौन सा है? सऊदी तो उर्दू न्यूज़, इंडिपेंडेंट और अरब न्यूज़, और भी हैं ये 3. फिर वी न्यूज़ आई हर्ड, बट वो मिक्स है, वो या तो वॉइस चला रहे हैं या आई डोंट नो या तो बट द पॉइंट इज के भाई ये कमरा आपने देखा, अब मैं सऊदी गवर्नमेंट के बजट से नहीं लड़ सकता, मैं मलिक रियाज के बजट से तो नहीं लड़ सकता. तो मार्केट अगर ये टेक ओवर हो जाएगी, हमने जो एक ऑडियंस बनाई है ओवर द टाइम, जो क्रेडिबिलिटी बिल्ड की है, वो हम करते रहेंगे, वो रहेगी. बट कैन यू कम्पीट विद दिस पीपल? देन एट द सेम टाइम इफ़ यू कांट इवन टॉक ओपनली, तो फिर आप क्या ही करोगे? अभी आपने इंडिया में जिक्र किया, रणवीर अलाहाबादी जो हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द पीपल आई रीड, ही इज़ प्रो गवर्नमेंट, राइट? मतलब बहुत एंटाई तो नहीं आपको नज़र आता? तो यार कि बहुत सारे प्रो गवर्नमेंट लोग आते हैं और कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार ये तो एक PR स्टंट की तरह ही आप कर रहे हो, आप बस अभी समय रहना ने एक जोक भी किया था कि गेस्ट की बेइज्जती भी कर सकते हैं, सिर्फ नहीं करना होता. तो उस फॉर्मेट पे तो तरक्की है आपके लिए, उस फॉर्मेट पे पैसा भी है आपके लिए, या आप मस्ती वाले फॉर्मेट में चले जाएं. आप अभी जिस तरह यू नो अगेन वी टॉक अबाउट टॉप पॉडकास्ट, टॉप पॉडकास्टर्स, नंबर वाइज तो इट्स प्रॉब्ली नादिर अली, आप जिक्र नहीं करते, बट नंबर तो उसके मिलियंस में हर पॉडकास्ट मार रहा होता है, तो वो भी चलेगा. बाकी पीका के आने के बाद और जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो जुडिशरी के हालात चल रहे हैं, क्या शायद हम जो पिछले 2 साल में भी खुल के बात कर रहे हैं वो अगले 2 साल में कर सकते हैं? नहीं. तो फिर क्या ही करेंगे हम. एंड हाउ डू यू सी द कंटेंट क्रिएटर वर्ल्ड? अभी रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था, आई थिंक अदील के साथ थी, जिसमें जुनेद एंड इन सारों का यू टॉक्ड अबाउट लाइक वेयर डू वी स्टैंड, लाइक और यूट्यूबर का भी जो सारा वो डकीज एंड लाइक यू नो वो सब चल रहा है. आई थिंक देयर इज, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से 80% आई फील लाइक हैं भी कराची बेस्ड. क्या कंटेंट क्रिएटर जो बड़े, मेरे ख्याल से जो बड़े, ना डकी है ना रजब है, ये जो पूरे कंट्रोवर्सी में हर कोई इन्वॉल्व है, इनमें से तो कोई भी कराची का नहीं है. नहीं, बट लाइक लेट्स से मोरू हो गया, इरफान हो गए, जुनेद हो गया. यू आर मेंशनिंग लाइक पीपल हु हैव अ बिट मोर क्वालिटी इन देयर कंटेंट. हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि बट लाइक व्हाई डोंट वी सी एनी, आई डोंट नो, कोलैबोरेशंस, लाइक सिटिंग टुगेदर मेकिंग थिंग्स. वो हर जगह आपको ना लड़ाइयाँ और अजीब व गरीब. अब मैं तो कुछ यूट्यूबर के 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हूँ, वहाँ जो कुछ हो रहा होता है वो ज़ाहिर है आप अगर लीक कर दें तो पीपल भी लाइक यार ये, अब वो ज़ाहिर एक कॉन्फिडेंशियलिटी है कि आप लोगों ने ऐड किया है. लाइक व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? ये मसला सारा ठीक था यार. इज इट ईगोज? लाइक आई थिंक पाकिस्तान में ना एक स्केर्सिटी मेंटालिटी है विच कम्स फ्रॉम लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. कि भाई ये आप हर जगह देखेंगे कि अगर किसी की दुकान चल रही है, आप कोशिश करोगे यार इसकी दुकान में मैं को ख़राबी कर दूं ताकि मेरी दुकान चल जाए. आप ये नहीं कोशिश करोगे कि मैं से बेहतर दुकान बना दूं. ठीक है, बैड PR कैंपेन्स, पेड PR कैंपेन्स अगेंस्ट पीपल. तो यूट्यूब में भी अब जब थोड़ा बहुत पैसा लोगों को नज़र आना शुरू हो गया है, तो ये चीज़ आ गई है कि यार मुझे 500 एपिसोड पॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है. जो 3 बड़े पॉडकास्टर्स हैं उन पर ब्लास्फेमी एलिगेशन लगा दूं तो ये तो मज़े हैं मेरे, और मुझे चाहिए क्या. तो यही चल रहा है इधर भी कि यार इसको मत देखो मुझे देख लो, उसको मत देखो मुझे देख लो. विल वी ग्रो आउट ऑफ दिस? आई डोंट नो. कोलैबोरेशन तो बहुत होता है, होता रहा है. कभी कभी फिज़िकल रिस्ट्रिक्शंस, टाइम रिस्ट्रिक्शंस इस वजह से नहीं होगा, या कभी किसी के रिश्ते पहले थे, पहले ख़राब हो गए. आई डोंट थिंक दैट हैज़ एनीथिंग टू डू विद लैंडस्केप. मैं नहीं हूँ इन ग्रुप्स में, तो मुझे नहीं पता इन ग्रुप्स में क्या गुफ्तगू होती है, क्या लड़ाइयाँ होती हैं. पर कहीं भी लोग होंगे लड़ेंगे तो इट्स ओनली नेचुरल. दोस्तों में भी हो जाती हैं. यूट्यूब लैंडस्केप कैसा चलेगा? क्रिएटर इकोनॉमी अगले 5 सालों में कहाँ, लाइक वेयर डू यू सी? बेशक उसमें इंस्टाग्रामर्स भी हैं, लाइक लाइफस्टाइल, लाइक एज अ होल इट हैज़ टू ग्रो, राइट? आई थिंक अगर डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ेगी, अभी भी पाकिस्तान में उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी लेट्स से इंडिया में है, या अगर सेलफोन्स हैं भी तो चीप डेटा उतना ज़्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं है जिस तरह इंडिया में है. तो अगर तो ये अपनी मर्ज़ी से हर वक्त
इंटरनेट बंद खोल ना करें, तो डिजिटल पेनिट्रेशन तो बढ़ेगी, तो कंटेंट तो बढ़ेगा और लोग ज़्यादा आएंगे। अब जब लोगों को लग रहा है कि पैसा भी है, फेम भी है, इज़्ज़त भी मिल रही है, तो ज़्यादा लोग बनाएंगे, तो इट माइट जस्ट बिकम अ बिट मोर इंसुलर, कि आपके नीश के मुताबिक बहुत सारे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, रादर देन वन डकी भाई और वन रजब हुज केटरिंग टू एवरीबडी। इट माइट बिकम अ बिट मोर इंसुलर, कि अगर सुनील हैं तो वो गाड़ियों के किंग हैं, जो लोग गाड़ियों में हैं, नीश में बेसिकली मुझे लगता है दैट माइट हैपन, कम्युनिटीज़ विल परसिस्ट एज अपोज टू एक जनरली के पूरा मुल्क 10 यूट्यूबर्स को देख रहा है जो टॉप है। And what do you think of the family vlogging? What's your point of view? मुझे उसकी जितनी तनकीद की जाती है वो नहीं समझ में आती। मैं नहीं हूँ फ़ैन, मैं इसलिए नहीं हूँ फ़ैन कि मुझे वैसे ही नहीं पसंद कि प्राइवेसी आप दिखा रहे हो, या आपकी सोच है कि हर चीज़ एक कंटेंट है। यही चीज़ें आपको लेके मार देती हैं। लोगन पॉल एक टाइम पे बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर थे, उन्होंने जब एक शख्स को सुसाइड की हुई थी जिसने जापानीज़ फॉरेस्ट में, वो देखा, उनकी फर्स्ट इंक्लिनेशन वाज लेट्स रिकॉर्ड दिस बिकम्स कंटेंट। वो जहन आपको मार देता है, वो आपके रिश्ते मार देती है, वो आपकी सोच मार देती है, वो आपकी रियलिटी मार देती है, बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग एवरीथिंग इज़ कंटेंट। मैं सुबह उठाऊँ, अम्मी फिसल गई, उनकी टांग पे चोट लगी है, आप ये नहीं सोच रहे अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, आप ये सोच रहे आज का व्लॉग तो मुक गया। अभी एक बंदे की बेगम की डेथ हुई तो वो कब्र पे बैठ के है, उसका मैंने क्लिप देखा है। सर ऐसे काफ़ी लोग हैं, दैट इज़ माई प्रॉब्लम विद इट। आप माँ बहन दिखा रहे हो, भाई मेरे उससे तो पूछ लो, वो माँ बहन मैनिकन्स तो नहीं है। बट व्हाट इफ दे आर आल्सो फाइन? दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट। वो मैनिकन्स तो नहीं है कि मैं दिखा रहा हूँ, राइट? देर ऑल्सो पीपल, देर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। मैंने कोई ज़िंदगी में डकी का व्लॉग नहीं देखा, बट अगर तो लेट्स से इसको आप एक टीवी ड्रामे की तरह देखें, तो उनकी बीवी एक कैरेक्टर है ना, हु इज़ ऑल्सो आउट, हु इज़ ऑल्सो डूइंग थिंग्स, हु इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा जी, डकी अपनी माँ बहन दिखा रहा है, हानिया आमिर एक कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत सारी फीमेल व्लॉगर्स हैं। द मोमेंट यू से माँ बहन मत दिखाओ, तो आप क्या कह रहे हैं, औरतों को नहीं आना चाहिए? यही सोच है ना। अच्छा जी, नहीं, हम कह रहे हैं औरतें आएँ, व्लॉग्स बनाएं, घर में मत दिखाएं, इस तरह मत दिखाएं, तो टीवी मत देखें। टीवी में भी तो ये है ना, नींद से उठ रही है, घर में बैठी हुई है, व्हाट्स द डिफरेंस? वहाँ वो भी कुछ और फिक्शन। नो, बट द इशू इज़ नॉट दैट this is not real and this is real. The issue is that women should not be shown, right? That's what people problem is, कि औरतें नज़र ना आएं, औरतें मत दिखाओ, या एटलीस्ट अपने घर की, किसी और के घर की दिखा दो। अपने घर में भी आई थिंक पीपल हैव मोर मे बी प्रॉब्लम विद टू मच डिटेल्स। कि एक ये कि आपने किसी से कुछ पूछ लिया, कर लिया, that's fine. I think जो मुझे लगता है, I haven't talked to like people. What do you mean too much details? मतलब एज एन एग्जाम्पल, आप अपने कमरे के अंदर भी, बेडरूम भी आप दिखा रहे हैं, आप अपनी मतलब सिर्फ बाथरूम्स ही रह गए हैं मेरे ख्याल से, बट आप किचन्स भी दिखा रहे हैं। बट यू आर राइट कि वही चीज़ आप टेक्निकली टीवी पे भी। हाँ, मतलब देखो, अगर तो ये है कि ये बेअदबी है दिखाना, ये बगैरती है दिखाना, दे आर नॉट आर्ग्यूइंग दैट दिस इज नॉट रियल, यू आर फेकिंग इट। अगर तो बगैरती है औरत को किचन में दिखाना, अगर तो बगैरती है औरत को बेडरूम में दिखाना, तो आपकी पूरी टीवी भी बगैरती है। यूनिकली डेली व्लॉगर्स बगैरत क्यों हैं? यूनिकली इनको गालियाँ क्यों पड़ती हैं? और अगर ये शिकायत है कि अपनी माँ बहन बेच रहे हैं दिखाने के लिए, व्यूज़ के लिए, तो क्या फिर हम ये कहें कि जो फिल्में बनाई जा रही हैं वो किसी और की माँ बहनें बेच रहे हैं? वो भी तो एक औरत पोस्टर पे लगी हुई है ना कि आओ टिकट देखो। अगर तो आप कह रहे हैं थंबनेल पे औरतें लगाते हैं, तो व्हाट्स अ मूवी पोस्टर बट नॉट अ थंबनेल? व्हाट्स अ टीवी ड्रामा पोस्टर बट नॉट अ थंबनेल? दैट वॉच आर ड्रामा, वॉच दिस किस्त। उसमें भी औरत है, उसमें भी वो घर पे है, उसमें भी वो हो रहा है। जितने भी क्रिंज हैं हमारे डेली व्लॉगर्स, डकी अपनी बीवी को चंडे तो नहीं करा रहा, डकी की माँ उसकी बीवी को ये तो नहीं बोल रही कि डकी का प्यार था जो तुम्हें 4 चपड़े कराई हैं। तो जितना क्रिंज हमारा टीवी है, जितने रिग्रेसिव आइडियाज़ हमारे टीवी में होते हैं। कल ही मैं एक क्लिप देख रहा था, एक खातून कह रही थी कि ये मर्द का बच्चा ही नहीं है। इसने मुझे एक और लड़के से बात करते हुए देखा, इसने मुझे मारा नहीं, ड्रामा में ये मर्द का बच्चा नहीं रहा। मैं इसको मर्द का बच्चा समझती थी, एक ही तो अच्छी चीज़ थी इसमें। ये तो रजब नहीं बोल रहा, ये तो डकी नहीं बोल रहा। तो जी
बुरा है, क्रिंज है, मुझे भी नहीं पसंद, मैं नहीं देखूँगा। पर ये जो एक आइडिया बन गया है कि ये माँ बहन बेचने का कारोबार है, एक तो उनकी माँ बहन की एजेंसी देख लें, वो भी इंसान है, उनकी मर्ज़ी है, उनका कंसेंट है, वो अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, चलें जी। इधर तो माँ बहन है, सिस्टरोलॉजी तो खुद बना रही है ना, आई एम श्योर उनके बारे में भी इंतहाई घटिया बातें करते होंगे लोग, और करते हैं, मैंने देखा है। दूसरा कि जी प्राइवेट बेडरूम ये वो, अच्छा जी हम अगर अज्यूम करें कि ये जो आप देख रहे हैं बेडरूम वो एक सेट लगा हुआ है तो ठीक है, असल बेडरूम कोई और है, जो आप व्लॉग में देखते हैं वो एक सेट है, तो ठीक हो जाएगा ये काम? नहीं। सो देन यू शुड हैव अ प्रॉब्लम विद एवरीबडी। आई थिंक इट जस्ट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट दैट औरत से यूनिकली मसला हो जाता है हमें, इसीलिए सिस्टरोलॉजी को ज़्यादा हेट मिलती है। डकी और रजब का तो अभी मसला हुआ है ना कोर्सेज के बाद, सिस्टरोलॉजी की तो एग्जिस्टेंस से ही पूरे इंटरनेट को मसला है, पूरे लोगों के घर और कारोबार चलते हैं सिस्टरोलॉजी रोस्ट से। तो मसला हमें औरत से है, ना कि घर दिखाने से, ना कि बेडरूम दिखाने से, ना कि बाथरूम दिखाने से, क्योंकि टीवी पे ये सब चीज़ें सालों साल से दिखाई जा रही हैं। जैसे हमने औरत की बात की, वुमेन राइट्स पे यू टॉक्ड अ लॉट, अभी मार्च आएगा, औरत मार्च भी आएगा। हम लोग देखते हैं, अगेन दैट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन, कि ये औरत मार्च के अंदर वो ख़वातीन जो एक्टिविस्ट हैं, दे आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिलीज़, लाइक कॉर्पोरेट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एंड दे आर टॉकिंग वेरी राइटली वट एवर दे आर टॉकिंग अबाउट। वो स्ट्रैटेजी ठीक है, सही है, गलत है, बट जब हम देखते हैं कि जो इन लोगों के इख्तियार में है, एज एन एग्जाम्पल टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जब वो बात करती हैं औरत के राइट की, एंड देन वी सी द टीवी चैनल्स, देयर ड्रामास एंड व्हाट यू आर प्रमोटिंग देयर, और बड़े 2-3 ग्रुप्स की ख़वातीन भी मतलब हेड करती हैं पूरी चीज़ को, उसमें हमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होती चीज़ कि आप उसमें कोई प्रोग्रेसिव, जैसे दिल्ली क्राइम्स, एक खातून को आपने एम्पावर दिखाया, यहाँ आप उल्टा ही चल रहे हैं, बट बाहर आके आप वुमेन राइट्स की भी बात कर रहे हैं, बट जो आपके इख्तियार में है कंटेंट बनाना, वहाँ आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती। सो व्हाट, लाइक हाउ डू यू सी दिस होल सॉर्ट ऑफ पैटर्न? आई कथा कलामी माफ़, पर औरत मार्च में सिर्फ कॉर्पोरेट्स तो नहीं है, अगर आप देखें पढ़ी लिखी ख़वातीन है, मतलब अब देखें आप पढ़ा लिखा भी कैसे डिफ़ाइन करेंगे। आई थिंक अगर शहजादी राय हैं, वाज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स इन कराची, आई डोंट थिंक वो स्कूल गई हैं या कॉलेज गई हैं, वो तो एक ख्वाजा सिरा हैं जो सड़कों पे, जो ख्वाजा सिरा के साथ पाकिस्तान में होता है उसी तरह, और वो सालों साल औरत मार्च की ऑर्गेनाइज़र रही हैं। आई डोंट नो व्हाट शीमा किरमानीज़ एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स आर, शी इज़ अ आइकॉनिक फिगर। या अगर हिस्टोरिकली आप AWP की ख़वातीन देखें या वैफ की देखें, ज़ाहिरी बात है वो बातें इतनी अक्लमंद करती हैं, देयर सच पावर हाउसेस दैट वो पढ़ी लिखी लगती हैं, बिकॉज वो इतनी वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि वो privileged background से आ रहे हैं, which is usually a stick to beat औरत march people with. You will obviously, it's not as diverse as one would like ideally. That being said, आपको across religions, across classes लोग मिलेंगे, trans inclusion भी मिलेगी। अगर तो हम कहते हैं औरत मार्च इतनी इंक्लूसिव नहीं है, मुझे औरत मार्च से ज़्यादा इंक्लूसिव कुछ दिखा दें, तो सिर्फ उनको डंडा मारा जा रहा है जो एक हर एफर्ट करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा इंक्लूसिव हो सकें। बाकी हिपोक्रिटिकल है, बिल्कुल है, कि जिस तरह ये ड्रामे बनाए गए कि मीटू एलिगेशंस झूठी होती हैं, झूठी एक ड्रामा था, इसी तरह के और 2-3 ड्रामे थे। लोगों ने बोला भाई फिक्शनल कहानी है, ये होता तो है, ठीक है सर होता है, मन बना लिया आपने, तो फिर 99 वो भी बनाएं जो सच्चे होते हैं, या चलें 1 to 1 कर लें। मेरी नज़र में तो ज़्यादा सच्चे होते हैं, ना कि झूठे हों। जो लोग कहते हैं फेम के लिए मीटू एलिगेशंस लगाते हैं, एक शख्स बता दें पाकिस्तान में जो फेमस हो, एक नाम मुझे बता दें पाकिस्तान में जो किसी पे मीटू एलिगेशन लगाकर फेमस हुई हो। अगर तो ये इतना क्लियर रास्ता था, दी ओनली पीपल दैट पीपल एसोसिएट दिस विद इज मीशा शफी, वाज फेमस ऑलरेडी, who did not gain anything financially, likes wise. कोई और ऐसी औरत है जिसने किसी को मीटू लगाया हो, वो फेमस नहीं हुई हो और वो फेमस हो गई हो, या तो कोई मर्द है जिस पे मीटू लगा हो, उसका करियर बर्बाद हो गया हो। हमारे तो अदाकार, अभी एक अदाकार ने ट्वीट किया हुआ था कि जो एक्टर्स शराब पी कर आते हैं उनको सब बाइकआउट कर दें। ये वो अदाकार हैं जिनकी बीवी ने तस्वीरें पोस्ट की थी कि ये मुझे
इन्होंने मुझे मारा है और अपने ज़ख़म दिखाए थे, तो सर जो शराब पी कर आता है उसको बॉयकॉट कर दें, तो जो बीवी मार कर सेट पे आते हैं उसके साथ क्या किया जाए? नहीं, बट माय क्वेश्चन वाज कि ये आप हिपोक्रिटिकल बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। What is the reason? Why do you think that is? Not like again naming or कि क्यों है, but like I think individual होगा ना तलहा। अगर तो आप but they are powerhouses. If you believe strongly in feminism but then you do a खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा, क्या आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको लगता है कि मेरा करियर दफन हो जाएगा अगर मैंने खलील साहब से पंगा ले लिया? क्या आप इसलिए कर रहे हैं कि उस वक्त आपको पैसों की मजबूरी थी? क्या आप इसलिए कर रहे हैं कि आपका फेमिनिज्म फेक है और असल में आप बोलते हैं सब बकवास होता है? ये तो इंडिविजुअल होगा, मुझे क्या पता है इस बारे में। हिपोक्रिटिकल है, बिल्कुल हिपोक्रिटिकल है। उसी तरह हिपोक्रिटिकल है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो पीटीआई करते हैं और फिर ISPR का ड्रामा करते हैं। तो हिपोक्रेसी है। जो कुछ औरतें हैं जो इस तरह के ड्रामे ग्रीन लिट करती हैं या प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो क्यों कर रही हैं? आई डोंट नो मैन, आई थिंक इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल्स और दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस तो नहीं, वो तो फनकार है, उसने पैसा कमाना है। टू बी ऑनेस्ट उसे ISPR रखे कोई रखे until unless they are so powerful। बट मुझे तो ये कि जो उसके ऊपर तला फिर आके भाषण मत दो ना कि कौम को निकलो, खड़े होने का वक्त आ गया है। ये वो तो ये ना करें बॉयकॉट फौज। सर आप का ड्रामा फौजी प्रोडक्ट है, तो ये मत रो ना। जब आपका पेचेक वहाँ से आ रहा है तो ये आके ऑनलाइन पर भाषण मत दो। हाँ आप बोलो भाई मुझे कोई सियासत का काम नहीं, मैं फनकार हूँ जहाँ से काम है, तो वो भी ठीक है, दैट्स ऑल्सो फाइन। जस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच इज ऑलवेज माय क्राइटेरिया। इंटरेस्टिंग। लास्टली साहिल वाली ये सारी एपिसोड हुई, डू यू फील लाइक, नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, वो हर बंदे ने वीडियोस देखी हुई हैं, डू यू फील लाइक यू वर लाइक लिटिल हार्श ऑन लाइक इन योर वीडियोस? सो आई एम हैप्पी to answer any question based on anything I said, which anybody can, you said wrong, anybody can prove। जो अब लोग कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे, तुम डर, मैं बैक एंड फोर्थ करना नहीं चाहता। ठीक है, मेरे लिए बड़ा आसान होगा हर हफ्ते वो बोले मैं बोलूँ हर हफ्ते। चीज़ें जो है ना, जो आप कहते हैं कि जी ये कंट्रोवर्सी इस तरह क्रिएट होती हैं, वो लॉन्ग टर्म होती हैं, साल में एक वीडियो करके छोड़कर नहीं होता। इन टर्म्स ऑफ हार्श You were little aggressive, right? बट तलहा सामने भी तो देखो ना क्या बात की गई। आप के पॉडकास्ट पे कितने गेस्ट आए हैं अब तक? 100 लोग आ चुके हैं। आपके कभी किसी गेस्ट ने आकर पॉडकास्ट पे ये बोला कि यार वो जो शख्स है उसका बाप ऐसा है, उसकी परवरिश ऐसी है? that was wrong। मतलब उसमें तो there is no like क्या। ठीक है, माँ बाप मैं नहीं बर्दाश्त करता। ठीक है, अगर आप माँ बाप पे जाओगे, उन्होंने मेरे माँ बाप के बारे में जो बातें की, मैंने उनके बाप को इज़्ज़त दी। तो अगर तो हार्श है तो मैंने तो उस लफ्ज़ की इज़्ज़त की है जिस लफ्ज़ को वो गाली इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने तो कहा मस्करा होना एक बैज ऑफ ऑनर है। तो कौन सा लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया जो हार्श है? मेरी नज़र में तो हार्श ये है कि आप किसी की परवरिश की बात करें या आप किसी की माँ बाप के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं नहीं, मुझे आई डोंट अप्रिशिएट इट, आई डोंट एक्सेप्ट इट, दैट्स नॉट अ वर्ल्ड आई वांट टू लिव इन। मेरे अगर चैनल पे भी आकर कोई माँ बाप बहन, एक होता है शायद लोगों को ना पता हो, हाइड यूज़र फ्रॉम चैनल। मैं कमेंट कोई डिलीट नहीं करता क्योंकि मेरा बार थोड़ा हाई है। अगर तो आप कोई ऐसी बात करोगे जो इतनी बेहुदा है, मैं आपका कमेंट नहीं डिलीट करूँगा, आप परमानेंटली हाइड यूज़र फ्रॉम चैनल हो जाओगे। यूट्यूब की अपनी फिल्ट्रेशन होती है, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली फ्लैग हो जाती हैं, तो लोगों को लगता है कि कमेंट्स डिलीट हुए हैं। वो डिलीट नहीं होते, वो यूट्यूब मॉडरेशन में चले जाते हैं। फिर आपको मैन्युअली जाके एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो बहुत ख्वारी होती है, जो मोस्ट लोग नहीं करते, मैं भी नहीं करता। तो वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम खुद ही खुद गायब हो जाते हैं, लोगों को लगता है मैंने डिलीट किए। अगर आपका कोई भी कमेंट शो अप हो रहा है, इसका मतलब है आप बैंड नहीं है, तो आपके कमेंट्स नहीं डिलीट होते। आई डोंट डिलीट एनी कमेंट्स, आई हाइड यूज़र फ्रॉम चैनल। माँ बहन ये वो नॉन स्टार्टर फॉर मी। तो जो लोग इखलाक का सबक देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, कम्युनिटी बनाओ, साथ मिल के बैठो,
फिर हंस रहे होते हैं लोगों के परवरिश, माँ बाप के बारे में, या गलीज़ गुफ्तगू उनके बारे में कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी किसी बच्चे का मजाक उड़ाकर, कभी किसी के साथ ज़्यादती हुई उसका मजाक उड़ाकर, कभी बोल करके किसी के पिछवाड़े में फिर आकर बैठ जाते हैं कि अखलाक पर हम लेक्चर देंगे। ज़रा आईने में देखो। आई डोंट प्रिटेंड टू बी एनीथिंग, आई एम नॉट, आई एम अ कमेडियन। अगर मैं स्टेज पे जाऊँगा, देखें जो लोग एप्पल्स टू ऑरेंजेस हैं, आप मेरे साथ बैठे हुए, आप मुझसे बात करने आए हो, मैं आपकी आगे पीछे ऊपर नीचे एनाटमी की बातें करना शुरू हो जाऊँ, आप बोलोगे सर कितना बदतमीज़ आदमी है। मैं एक कॉमेडी शो कर रहा हूँ जिसमें थीम ही ये है दैट लेट्स से यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग सेक्सुअल। वो एक जोक के ज़ुमरे में है। ये उसी तरह है कि जिस तरह मैं बॉक्सिंग मैच देखने जा रहा हूँ तो माइक टाइसन और जेक पॉल, चले वो तो फेक था, टाइसन फ्यूरी अगर लड़ रहा है। Do you think that was fake? That was fixed? I don't think it was fake actually. यार माइक टाइसन 60 साल का है। आई थिंक पीपल नॉस्टैल्जिया ने लोगों को ब्लाइंडर्स पहना दिए हैं। आप इसको इस तरह सोचें कि आपका जो बाप घर में है उससे अगर आपका बेस्ट फ्रेंड लड़े तो वो लड़ाई 10 मिनट के बाद कैसी होगी। सो श्योर ही इज़ माइक टाइसन, ही इज़ 60, जेक पॉल इज़ 30। तो जाहिर सी बात है वो 2, 3, 4 मिनट के बाद माइक टाइसन को समझ नहीं आ रही थी कि मैं हूँ कहाँ, डिस्ट्रैक्ट हो गए हम। फिर आप देखो कि यार सड़क पे किसी ने किसी को मुक्का मार दिया, अब टाइसन फ्यूरी आके बोले आई कंडेम वायलेंस, आगे से कोई इंसान बोले अबे तू भी तो मार रहा था मुक्के। नहीं, वो बॉक्सिंग मैच है। तो उसी तरह एक कॉमेडी शो है। अगर इंडियाज़ गॉट लेटेंट मुझे बुला ले, मैं वहाँ बैठा हूँगा, वो फॉर्मेट उसका ये है, उसमें यही बातें होंगी। या अगर तो हम एक रोज शो करते हैं, वो यही बातें होंगी। वो एक पॉडकास्ट नहीं है। किसी की माँ बहन के बारे में बात करना या इन जनरल सेक्सुअल जोक करना, उनमें फ़र्क होता है। मुझे नहीं पसंद, ना मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जैसा मुँह वैसी चपेड़। अगर तो आप लोग इस तरह की बातें करेंगे और फिर अखलाकियात पे भी गुफ्तगू करेंगे, लेक्चर्स बनेंगे और सबके बाप बनने की भी कोशिश करेंगे, तो कम से कम उनको आईना दिखाना तो मेरा हक है। मेरे बारे में क्या, आपने जो सिंधियों के बारे में बात की थी साहिल ने, यार एक पूरी कौम है। आप उसको, जो इंसान देख रहा है, आपकी माँ होगी, आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, आप कैसे बोल सकते हैं एक पूरी कौम ये करती है कि आ जाए मेरी बेटी। ये कल्चर है हमारा, ये हैं हम लोग कि हम सारे सिंधी। तो उन्होंने क्या बोला था, हम क्या करते हैं कि शादी की पहली रात हम वडेरे को अपनी बेटी दे देते हैं कि वडेरे साहब इस, फिर आप कहते हैं हम इस्लामिक स्कॉलर, कोई इस्लाम का ताल्लुक है इन चीज़ों से। सो this anger that you saw was genuine. It was not put up for camera. Like right now you've mentioned this, I'm already just getting triggered by this idea, क्योंकि मेरा पूरा ख़ानदान सिंधी है। मैं सिंध जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, ये हैं हम लोग। आप शायद क्योंकि कई लोग सिंधी नहीं हैं, उनको इतना अफेक्ट नहीं किया। अगर तो इंडिया में किसी ने बोला होता है कि सारे पाकिस्तानी ऐसे होते हैं कि शादी की पहली रात तो वो वडेरे को देते हैं, सारे पाकिस्तानी अपनी बेटियों के साथ ये करते हैं, क्या होता है इंटरनेट पे रिएक्शन? राइटफुली सो, राइटफुली सो सारी दुनिया की गालियाँ पड़ती। पर क्योंकि सिंधियों के बारे में कहा गया है एंड हमारी जो भी परफरीज हैं आउटसाइड ऑफ द अर्बन सेंटर्स हैं, वो बलोच हों, पश्तू हों, सिंधी हों या रूरल पंजाबीज़ हों जिनको हम पेंडू समझते हैं, उनकी आवाज़ शायद सोशल मीडिया पे इतनी सामने नहीं आती। तो हमें लगता है इनके बारे में तो हम ये बातें कर सकते हैं कि बलोच ऐसे होते हैं, सिंधी ऐसे होते हैं, बस तो ऐसा सराइकी ऐसे होते हैं। हाँ 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 हाँ, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, विच इज़ व्हाई आई फाइंड रेसिस्ट कॉमेडी अ लॉट मोर ऑफेंसिव देन सेक्शुअल कॉमेडी। तो जो लोगों को एक हिपोक्रेसी लगती है कि भाई अगर तुम्हें रेसिस्ट जोक्स नहीं पसंद, तुम इंडियाज़ गॉट लेटेंट क्यों? इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे जितनी गंदी बातें होती हैं, मुझे रेसिज्म निकाल के दिखा दें। ये कॉमेडी हो रही है इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे के सिंधी वाला भी, वो सिंधीज़ गॉट लेटेंट, वो भी एक शुरू हुआ है ना। अब देखें ना, अब आपको फ़र्क पता चल जाता है कॉमेडी में और सिर्फ इंसल्ट में। सिंध गॉट लेटेंट का मसला ये है कि वो सिर्फ गालियाँ हैं। वो जो भी बात कर दे कि मेरे हाथ में माइक है, गोए, वो सिर्फ वहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे ख़त्म होता है। वेयर एज इन इंडियाज़ गॉट लेटेंट यू विल यूजली सी अ जोक कंस्ट्रक्शन। जिन लोगों को ये मसला है कि हर चीज़ वल्गैरिटी बुरी है, कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है।
अभी एक इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे लड़का आया जिसको लगा मैं तो ना बड़ा बॉयज़ ये वो, आई डोंट नो, आप सेंसर अगर करना चाहें तो कर दें, पर उन्होंने कहा कि किसी लड़की ने कुछ उसको बोला, द रेबल किड, उसने बोला योर वजाइना डजंट हैव सेंसेशन। ठीक है, अब आप कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझेंगे यहाँ, जब हम मर्द जो है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, औरतों को जलील होती है। आगे से उसने बोला कि भाई तूने पैदा होने के बाद कभी देखी भी है, और फिर उसको गाली भी दी। तो कहने को तो उसने वल्गर बात की, कहने को तो उसने गंदी बात की जो हमें माशरे में नहीं करनी चाहिए, बट द power dynamics of our society are such that these words are used to put women down and insult women based on their anatomy. Using the same words, this woman, the rebel kid, managed to inverse the power dynamic, put the guy in his place, using that same language, and then the guy had nothing to say. तो सिर्फ ये कहना ये वर्ड ही बुरा है, ये वर्ड ही वल्गर है, इसको ना इस्तेमाल की जाए, ये आपकी राय ज़रूर हो सकती है, बट क्योंकि ना सिर्फ मैंने 15 साल से कॉमेडी की है, मेरी मास्टर्स इन थिएटर भी है, मैंने पूरी तारीख कॉमेडी की पढ़ी है, तो मुझे समझ में आता है अगर एक जोक हो उसका टारगेट क्या होता है, वो किस चीज़ का मजाक उड़ा रहा है। सिर्फ अल्फाज ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ अगर एक अल्फाज आपको बुरे लगते हैं या सेक्सुअल लगते हैं, मुझे सिर्फ वो चीज़ ऑफेंसिव नहीं लगती। मुझे जो चीज़ ऑफेंसिव लगती है कि आप किस चीज़ को टारगेट करके या तो बात कर रहे हैं या तो मजाक उड़ा रहे हैं, उनसे क्या ख्यालात अवाम में आम होते हैं, और फिर उस तरह के मजाक जब और लोग आपको देखकर करते हैं तो उससे सोसाइटी में क्या इफ़ेक्ट आता है। इस चीज़ को समझने के लिए you might also have to do a master's, but that's where my criticism of certain people comes from, not from the simplistic idea that this word in of itself is dirty and should not be used at all. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब था, बट सॉरी सर, माजरत मैं शो ऑफ कर रहा था कि ये पढ़ा है ना भाई ने, आपके भाई ने पढ़ा नहीं, मैं कैसे सादा अल्फाज में आपको समझाऊं। नहीं आई अंडरस्टैंड। अल्फाज जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, आप उसका जिस तरह इस्तेमाल करें। कलम से आप लिख भी सकते हैं, कलम उठा के आप किसी की आंख में भी मार सकते हैं। इसी तरह बंदूक, आप बैंक चुरा भी सकते हैं, और अगर कोई आपके स्कूल में बच्चों को गोलियां मारने आए उसका कत्ल करके भी आप बंदूक इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने को वो भी कत्ल है, पर अगर आप इतनी एक uninformed opinion ले लें, all murder is wrong. No, you have to see the context that if somebody who was going to was going to shoot up a school was murdered by the security guard, that murder was for the greater good. It's the same with comedy. If certain language, if certain vocabulary is being used to challenge stereotypes, to challenge the power structure, to challenge popular notions in society which hurt communities, then those words become powerful. And just the fact that हमने कुछ अल्फाजों को गंदा या गलीज़ समझा हुआ है, सिर्फ उस बेसिस पे उसकी तनकीद करना, आपको नापसंद है, ये आपका हक़ है, पर मैं तफरीक करता हूँ उसमें, और उस कॉमेडी में जो कहने को तो शाइस्तगी से कही जा रही है, अल्फाज बड़े खूबसूरत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पर जो ख़यालात आम हो रहे हैं उससे सोसाइटी में नफ़रतें फैलाई जाएंगी या एक कम्युनिटी को कमतर समझा जाएगा। ये थोड़ा मैंने थोड़ा बेहतर समझाया जी। What wakes you up every day? What drive you? My alarm is just like you're late. यार मैं I've actually been thinking about this a lot, because मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई तू क्यों कर रहा है, स्पेशली जो the PTI videos I make, I get a lot of these comments कि भाई ये नहीं समझेंगे तू क्यों कर रहा है ये। नहीं, एक तो ये ना कि एक तो वो वाला ना कि ये वाला काम क्यों, but more on a like holistically what but isn't why that, do you wake up every day? But these most days so I'm waking up and doing this now. So you're excited whenever you wake up कि यार I want to do this? Excitement is maybe or do you think it's my job, like this is what I have to do? I think I need to think about it कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ, because मुझे भी, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि मुल्क बदल जाएगा, मुझे नहीं लगता मुल्क बदलेगा। आई एम क्वाइट पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ना मुझे लगता है कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, ना मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा मुझे इज़्ज़त मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया कैंपेन्स चल रही हैं, जिन चीज़ों पे लोगों को खुश होना चाहिए, मुझे उससे ड्रेड होना शुरू हो गया। जिस तरह सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं ना, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है।
मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं सुबह उठूं और मेरे इंस्टाग्राम पे आया हुआ हो कि 40 कमेंट आ गए, मुझे इस किस्म की एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है कि क्या हो गया। या तो खुदा ना खासा मैं सुबह उठूं और ट्विटर पे 30 आज लगे तो यकीनन किसी और ने कुछ बोला है। तो ये जो बात करते हैं ना लोग फेम के लिए, क्लिक्स के लिए, दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी। यू डोंट वॉन्ट टू बी वायरल। ज़रार खोड़ा ने बहुत टाइम पहले एक बहुत अच्छी बात की थी, एवरी डे पाकिस्तानी ट्विटर फाइंड्स वन पर्सन टू बी इट, जिस तरह टैग में नहीं होता, एंड योर जॉब इज़ टू मेक श्योर एवरी डे यू आर नॉट दैट पर्सन। कोई नहीं चाहता कि वो ट्विटर पे ट्रेंड करे, क्योंकि अब आप तारीफ़ों में नहीं ट्रेंड होते। अब अगर आप ट्रेंड हो रहे हो तो कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है आपके साथ, कोई नहीं चाहता। मैं वेकेशन पे था, मैंने कोई 6 साल बाद वेकेशन ली, 2016, इनफैक्ट इवन मोर, 2016 में मैं आखिरी मुल्क से बाहर गया था। उसके बाद मैं 2024 में गया हूँ, 8 साल बाद मैं कहीं नहीं, सॉरी 2017 में शायद गया हूँ, सेम 6-7 ईयर्स बाद मैं कहीं मुल्क से बाहर गया था। वेल नीडेड रेस्ट, ठीक है, 4.5 साल ऑफ कंटिन्यूस द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। अच्छा जी, ख़बर वायरल हो गई कि शहजाद फौत हो चुके हैं, मेरी तस्वीर ब्लैक एंड वाइट करके इन्हें लगा के वायरल कर दी गई। पता नहीं किस किस का फ़ोन आ रहा है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा है, सर आप ठीक हैं, वो सैड हुए में। दिस व्हाट आई एम डीलिंग विद ऑन अ वेकेशन। उसी टाइम जो ओरिजिनल साहिल की पॉडकास्ट है तब आई थी, आप व्यूज़, मैं ये चाहता हूँ, मैं इटली में बैठा हुआ पिज़्ज़ा खा रहा हूँ और मैं ये चाहूँ कि यार साहिल की पॉडकास्ट पे व्यूज़ है। नहीं, उसकी तो सारी क्लिप्स हमारे प्लेटफॉर्म से वायरल हुई भी नहीं, जो रील्स और ये वो लोगों वो सब औरों ने पोस्ट की हैं। सो नोबडी वांट्स दिस, सो आई डोंट वांट व्यूज़, मनी, आई डोंट केयर मच फॉर, होप मेरे अंदर कोई है नहीं, सियासी मेरे कोई अज़ाइम है नहीं, तो मैं भी खुदा की कसम सोचता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जब मुझे मिल गया इसका जवाब तो मैं आपको भी दे दूँगा। And how do you deal with the anxiety and the mental health and like overall इसको? Yeah, not as well as I should. Not as well as I should. Therapy? I'm not currently in therapy. But पहले you did. हाँ, I've taken therapy. So वो कुछ coping mechanisms मैंने develop किए हैं. My favorite place to be is the gym. It's genuinely my फेवरेट प्लेस, बिकॉज मैं बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। एब्सोल्यूट मोटिवेशन एक चैनल है यूट्यूब का, बहुत अच्छी पॉजिटिव रीअफर्म, पॉजिटिव तो नहीं, मोटिवेशनल बातें होती हैं, वो मैं कानों में लगाता हूँ। उसमें कई स्पीकर्स हैं जो बड़ी अच्छी तगड़ी बातें करते हैं, वो मैं सुनता रहता हूँ और बस जिम करता रहता हूँ मैं। एंड दैट इज़ आई थिंक, अगर मैं 3-4 दिन वो ना करूँ तो सीट बैड हो जाता है, वो तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आई थिंक आई वुड बी मच वर्स। Other than that देयर इज़ नॉट मच यार। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नए लोगों से ना मिलूँ, मैं कहीं सोशल सीन्स पे ना जाऊँ, ज़्यादा लोग होते हैं, तो इफ़ जो मेरे 4-5 क्लोज दोस्त हैं उनमें से कोई फ्री है तो आई विल मीट देम, अदरवाइज आई डोंट ट्राई एंड मीट न्यू पीपल। तो वो 4-5 दोस्तों से मिलना, खाना पीना, दैट्स थेरेपी फॉर मी दीज डेज। Yeah. Oh, Shahzad, thank you so much. No, thank you so much तलहा। I thought कि हम पता नहीं कुछ सीरियस बातें करेंगे मुल्क के हालात के बारे में, मुल्क के हालात, पर आपने मेरी थेरेपी कर दिया। थैंक यू तलहा। I think I needed to get all of this off my chest as well. Yeah, thank you. I think it's very important. Somehow I feel like we don't talk about these things. मतलब it's very important ना, like how do you feel as human? वो लोगों को लगता है कि यार आप शायद बड़ा cool हो गया है, ये बहुत ही कोई डीप शिट बात करने की कोशिश कर रहा है, बट जेन्युइनली लाइक आफ्टर नाउ 8-9 years ऑफ डूइंग दिस वर्क, लाइक अब मैंने बिलावल से पूछा, आई वाज लाइक मतलब ठीक है सिंध के हालात, वो सारा पूरा दिन तुम टीवी पे बात करते हो, मतलब तूने मुझे क्या ही नया जवाब देता ना, लाइक टू बी ऑनेस्ट लाइक आई डोंट केयर, बट आई रियली वांट टू नो कि यार इसके दिमाग में चल क्या रहा है, हाउ मतलब ये ऑपरेट कैसे हो रहा है बंदा। एम्पैथी की यही खूबसूरती है that you sort of at least try and see things from other people's perspective. जिम कैरी का बहुत अच्छा कोट है कि मेरी दुआ है कि हर कोई फेमस हो जाए और अमीर हो जाए ताकि उनको समझ में आ जाए कि इन चीज़ों की वाकई कोई वैल्यू नहीं होती। मेरे ख्याल से 99% इस कौम को मौका मिले कि आप बिलावल भुट्टो से पोजीशन स्विच कर लें तो शायद वो कर लें,
कि यार कितना पैसा है, ये है वो है, वो एक दिन ना गुजारा जाए उससे, मैं तो ना करूं। या एक शख्स, उसके 11 साल उसका बाप जेल में, उसके बाद उसकी माँ कत्ल कर दी गई, उसके बाद तुम 18, 19, 20 नाना चला गया, मतलब कितने लोग गए यार फैमिली, नाना तो ही प्रॉब्ली डजंट, बट उस तरह लाइक एक ट्रॉमा तो आई थिंक बाप का तो जेल lived through that, right? Then mother first bombed, then killed, then you're thrusted. आप कॉलेज में अपनी बेस्ट लाइफ एंजॉय कर रहे हो, सडनली यू हैव टू लीड अ पार्टी विद पीपल दैट यू डोंट रिलेट टू। ठीक है, आप बाहर पले बड़े हो, आपके दोस्त उस तरह के हैं, अब सडनली आपको किसी के साथ डील करना है। You might not even like that person, but PPP needs that person, वरना आप इलेक्शन नहीं जीतोगे। तो I don't envy him, and I know जो लोग सुन रहे हैं बोलेंगे आप PPP को डिफेंड कर रहे हो। डिफेंड करने वाली कोई बात नहीं है। I don't envy him, I don't envy any politician actually. नवाज शरीफ, क्या ज़िंदगी आपने जी यार। I think he couldn't go to his dad's funeral, if I remember correctly, back in the day. अब देख लें बताओ यार, so हम इनको इंसान नहीं समझते। Even Malik Riaz, like people say like पैसा, like look at the life, like is खैर मलिक रियाज ने सारी जिंदगी पार्टी की है यार, अभी भी बस एग्जाइल में है, और क्या मसला है उसको। उसमें भी आई थिंक वो इतनी चीज़ों को मैनेज करना, मतलब अब आपने इतना बना लिया कि अब उसको सिक्योर करना एक अलग काम है ना। अब यार मतलब, ये तो आप फौजी हायर कर रहे हैं, आप जनरल हायर कर रहे हैं, आप उससे पैसा दे रहे हैं, वो उसकी ज़बान में पहिए लगा रहे हैं फाइलों के नीचे। मतलब मलिक रियाज तो हैज़ फेस्ड, ठीक है आपने अपनी एक स्ट्रगल की, बिजनेस बनाया, बट आपने कुछ फेस तो नहीं की हार्डशिप टिल नाउ। अभी भी क्या ही बस एग्जाइल है। मुझे लगता है कि वो ऑब्वियसली उसने मैनेज की हैं चीज़ें, मतलब वो रोक के जो उसने रखा हुआ है अभी तक अपने आप को, नॉट गोइंग इनटू द जेल प्रॉब्ली, और यू नो ये वो मुस्तफ़ा चौधरी है ना, वो भी इस तरह की बातें करते हैं यार। लोग इस तरह की बातें करते हैं ना भाई, अमीर को ना रात को नींद नहीं आ रही। हम ठीक हैं भाई, हम ठीक हैं, हम गरीब हैं, हम सो जाते हैं। अमीर तकिए पे सर रखता है, टेंशन होती है कल पैसा कैसे हो, हमें टेंशन ही नहीं है। तो ये वो वाली बात है कि मलिक रियाज को टेंशन कहते हैं, इतने पैसा बचा, तू ज़मीनें चोरी करना छोड़ दे, अगर तुझे इतनी टेंशन है छोड़ दे, दे दे हमें, दे दे सारा पैसा। विद पॉलिटिशियंस it becomes a bit tough, right? Can Bilawal Bhutto leave it? I'm not sure. Probably can, but I'm not sure. Can Nawaz Sharif, Maryam Nawaz? उसका शायद अपना नशा है, I don't know. Like I never. ना भी हो तो अब आप कर नहीं सकते ना। शाहनवाज भुट्टो फ्रांस में बैठा हुआ चिल कर रहा था, क्या किया, मतलब he left everything, क्या उसका ताल्लुक था? जहर दे दिया, जहर दे के मार दिया ना उसको। तो आप छोड़ने की कोशिश भी करें तो वो छोड़ने देंगे नहीं, जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो वो ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं एनवी करता। इसीलिए जो ये बातें करते हैं ना, लिफाफे ये वो, भाई मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ, सबसे बुरी वो चीज़ लगती है जब घर का कुत्ता आपको काटता है। गली के कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, बुरे लग सकते हैं आपको, कभी कभी आपको शुश भी कर दें, पर जब घर का कुत्ता काटता है ना आपको, तो आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जहाँ जहाँ गुस्से उतारे गए हैं वो घर के ही कुत्ते हैं। तो अगर आप अगर आप चाहते हैं कि भौंकने का हक हो, तो किसी की रोटी ना खाओ, किसी के घर में जाके उसके वाटर बोल में पानी ना चाटो, वो जब बाहर आए तो उसके पीछे ज़बान ना चलाओ। अगर तो आप ये नहीं करोगे तो कम से कम थोड़ा आप भौंक सकते हो। तो मैं खुश हूँ गली में भौंकते हुए, ठीक है। मेरा कोई किसी ने कैनल नहीं बनाया हुआ, ठीक है। मुझे कोई इम्पोर्टेड बीफ कोई नहीं देता, मुझे कोई कूल पेट फूड नहीं देता, पर कम से कम भौंक रहा मैं अपने शौक से हूँ। और बस थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।